मीठी ईद खुशियाँ लेकर आती है ये ईद और इनाम है ये ईद, हर एक को मुबारक हो ये प्यारी सी ईद। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। ईद स्पेशल ट्रांसमिशन ईद एहसार के साथ आपकी मेज़बान आपको खुशामदीद कहती है और टीवी टुडे की जानिब से आप सबको ईद की ढेरों खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों और आप अपना भी ख्याल रख रहे होंगे और अपने प्यारों का भी ख्याल रख रहे होंगे और ईद की खुशियों में आप उनका भी ख्याल रख रहे होंगे जो कि हमारी तवज्जो के इस वक्त हकदार हैं। जिस तरह के कोरोना की वजह से बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो कि इस वक्त परेशान हैं और ये ईद एहसार का नाम ही यही है कि हम उनका ख्याल करें। लेकिन आज हमने ईद मनानी है ऐसे मेहमानों के साथ कि जिनको देखकर, जिनसे बात करके आपकी ईद की खुशियां भी दोबाला हो जाएंगी और टीवी टुडे में भी इस वक्त एक महफिल सजाई है आप सबके लिए। तो मेरे साथ इस वक्त जो मेहमान बैठे हैं वो पाकिस्तान की नामवर शख्सियत हैं और मेरे सबसे पहले अपनी बहुत ही प्यारी दोस्त जो कि अपनी फील्ड में एक मल्टी टैलेंटेड वर्सटाइल आर्टिस्ट हैं और अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त उन्होंने सोशल मीडिया पे एक धमाका मचाया हुआ है तो कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने सफ़र शुरू किया डॉली खान से, फिर वो डॉली लियो बनी, फिर वो फैशन आइकन बनी और अब उनको हम टिकटॉक क्वीन के नाम से जानते हैं, वन एंड ओनली डॉली। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आपको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। और क्या कहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? व्यूअर्स के लिए ये है कि आपसे बहुत प्यार मिला है, अनएक्सपेक्टेडली आपने मुझे सराहा है, मेरे हर काम को अप्रिशिएट किया और आगे भी आपकी ऐसी बहुत ढेर सारी दुआएं और आपका साथ चाहिए। थैंक यू सो मच। और अभी तो आपसे बातों का सिलसिला शुरू होगा और उनके साथ बैठे हैं मेरे बहुत ही प्यारे अजीज और मेरे पसंदीदा फनकार, गुलूकार, कव्वाल शेर मियादार साहब। सर वेलकम। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको बहुत बहुत ढेरों ईद मुबारक। खैर मुबारक। देखने वालों को भी बहुत ईद मुबारक है आपको जी। और आपको हम वेलकम कहते हैं और उनके साथ बैठी हैं प्यारी सी और मेरी मैं अगर कहूँ कि हमने इतना काम इकट्ठे भी किया है, हमने पाकिस्तान से बाहर भी बहुत इकट्ठे परफॉर्म भी किया है और पाकिस्तान की बहुत ही खूबसूरत आवाज़, अगर मैं उनको कहूँ पाकिस्तान की कोयल, तो ये कम नहीं होगा क्योंकि वो डिज़र्व करती हैं वन एंड ओनली नूरा लाल जी। वेलकम नूरा जी। थैंक यू जी, बहुत बहुत ज़्यादा मेका जी आपको ईद मुबारक और हमारे खूबसूरत मेहमानों को भी ईद मुबारक और मेरे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं आज पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, सबको दिली ईद मुबारक। खैर मुबारक। और जैसा कि ईद का समा है और सब लोग कितना खूबसूरत लग रहे हैं, दिख रहे हैं, तो कहाँ से शुरू कीजिए? क्योंकि आज मेरा दिल कर रहा है कि आज मैं सिर्फ बातें करूं और पूछूं कि मेरे ये जो प्यारे खूबसूरत मेहमान हैं ये ईद कैसे मनाते हैं, क्योंकि हमारे व्यूअर्स हमेशा ये जानना चाहते हैं कि जो उनकी फेवरेट पर्सनैलिटीज़ हैं वो घर पे कैसे ईद मनाती हैं और जब वो घर से बाहर जाते हैं तो उनके फैंस उनको कैसे उनसे मिलते हैं। और डॉली जी आपके साथ तो मैंने देखा है कि अक्सर फैंस आपको रोक रोक कर आप सेल्फीज बना रहे होते हैं और समटाइम्स आप इरिटेट भी होती हैं, तो कैसे आप ईद मनाती हैं? ईद जो है वो बेसिकली अगर मैं देखूँ एज अ ब्यूटिशियन तो हम लोग सुबह सैलून बंद करते हैं अराउंड कोई 6-7 बजे के करीब धूप निकल आती है, उस वक्त तक क्लाइंट्स का मेहंदी का चल रहा होता है। तो जो ईद है ये मेरे लिए जो है बहुत ही रिलैक्सिंग मूड होता है कि मैं बिल्कुल ट्राउज़र शर्ट में बड़े मज़े से मनाऊँ, लेकिन यहाँ पर भी हम एक फैमिली हैं और हम आर्टिस्ट लोगों को इकट्ठे होना होता है, तो यहाँ पे जो हमारा एक बनता है हिस्सा वो डालने के लिए हम यहाँ पे दोबारा से ये देख लीजिए हमारी ईद की तैयारी सजना संवरना और हम सब यहाँ पे बड़ा प्राउडली देखिए काम में जब फंसे होते हैं ना तब रूटीन में इतने प्यारे प्यारे इतने बड़े लोगों को मिलने का मौका नहीं मिलता, तो ये एक ऐसा मौका होता है कि जब हम सब इकट्ठे हो जाते हैं, आपस में सलाम दुआ हो जाती है, हालात से आगाही हो जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप तो माशाल्लाह इतना ड्रेसअप होती हैं, रूटीन में भी इतना ड्रेसअप होती हैं, तो अब जैसे ईद का एक कॉन्सेप्ट है चूड़ियाँ पहनना और मेकअप करना और कपड़े पहनना, तो आपकी तो हर रोज ईद ही नहीं होती और हर रोज ईद ही होती है कि डेली तैयार होना और डेली हम लोगों ने शूट पे जाना, तो फर्क क्या लगता है कि ईद के लिए तैयार होना या ईद सिर्फ अब बच्चों की रह गई है? नहीं, मैं आपको बताऊं जो लफ्ज ईद है ना वो हर मुस्लिम के लिए हमेशा के लिए एक चाम है, तो उसमें अल्लाह ताला ने ऐसी बरकत डाली
डाली हुई है कि उस दिन आपको कुछ स्पेशल फील आ रही होती है। तो आज भी ये है कि बस इसके लिए स्पेशली हम लोग जैसे रूटीन में आप ये समझ लो कि मैं शायद 1000 बार ब्राइड बन चुकी होंगी, तो वो चीज़ नहीं होती। लहंगा चोली ये सब चीज़ें जो है ये रूटीन में चलती रही। लेकिन ईद के लिए स्पेसिफिकली जब आप कहते हैं ये मेरा ईद का ड्रेस है, तो वो एक अंदर से जो फील आ रही होती है ना, वो हमेशा के लिए आपकी ऐसे ही रहती है। याद है बचपन भी तो हम लोग कपड़े छुपा देते थे। हाँ। कि बस हमारे कपड़े कोई ना देखे, नूरा जी के बिल्कुल कोई ना देखे, ये ईद के दिन हमने सरप्राइज रखा हुआ है और पहन ना ले, जब कोई पहन ना ले। और आप सर क्यों अकेले अकेले खुद को फील कर रहे हैं? बड़ी अच्छी बातें डॉली जी कर रहे थे और मैं सोच रहा था, मुझे लग रहा है कि आप अकेले कहा जनाब, सज्जे खब्बे हमने इनको घेरा हुआ है। सिचुएशन ये बन गई है कि चारों तरफ गोपियां, बीच में कन्हैया। ये आपका प्यार है, बहुत शुक्रिया। और ईद जो उन लोगों की होती है, जिस तरह हम माह रमज़ान के 30 रोज़े रखे, तो जब अल्लाह पाक का जो इनाम होता है वो चांद रात को अल्लाह पाक देते हैं जिन्होंने 30 रोज़े रखे। उसके बाद फिर एक ईद का दिन रखा उस मोमिन के लिए जो जिसने माह रमज़ान में रोज़े रखे। और ईद का जो मतलब है ख़ास वो यही है कि जिस तरह डॉली जी ने फरमाया कि सजना संवरना, ठीक है, तो बच्चियाँ हैं घर में तो वो सजदी संवरती हैं, अच्छा लगता है, उठे पापा ईद है, ये है वो है, तो उनके साथ बैठ के शेयर करना, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में खुशियाँ शेयर करना अच्छा लगता है। फिर मैं तो ये कहता हूँ ईद है नाम, जिस तरह ख्वाजा गुलाम फरीद ने फरमाया कि यार फरीदा उदो ईदा थीसन जब विछड़े मिलसन माही। तो जब कोई अगर आपसे नाराज़ है उसको ले आओ यार, अगर वो नहीं झुक रहा तो आप झुक लो, उनको मना लो, मना के घर ले आओ, घर लेकर खाना साथ इकट्ठा हुआ, इसको कहते हैं ईद। जिसको मिलाप हो तो इसको ईद कहते हैं। तो हमारी तो ईद ऐसे गुजरती है, मैं तो किसी नाइट भी होता हूँ या मुझसे को होता है तो मैं मना लेता हूँ और उसको ले आता हूँ। और देखिए ये ईद का त्यौहार ही इसलिए आता है कि जो रूठे हैं उनको मना लिया जाए और ये खुशियाँ मिल बैठ के हम मना ले। तो नूरा जी आप कैसे मनाती हैं? खाना छाना बनाती हैं या बस आपके साथ ही मनाती हूँ? आप ये बताएं मुझे। ये तो हमेशा पहला दिन जो होता है वो भी आपके साथ गुजरता है, दूसरा दिन भी, और कभी सम टाइम ऐसा होता है कि हम बाहर की कंट्रियों में भी चले जाते हैं, बहुत कम टाइम मिलता है। लेकिन इस बार मुझे माशाल्लाह वायरस की वजह से टाइम मिला, टाइम कर दिए सबको। अब तो बच्चे कहते मामा आपका शो कब आएगा, आप कब से आ रही हो? तो मैं कहते बेटा बस थोड़ी दिन सब्र कर दें आप। यानी घर वाले भी अब तकरीबन हम लोगों से तंग आ गए कि यार ये जा क्यों नहीं रहे, ये अब हमारे सर पे ही घर पे बैठ गए। तो ये वैसे तो ये एक नेमत भी है अपनों के साथ वक्त बिताना और अपनों से बात करना, वरना तो जिस कदर हम दौड़ में लग गए थे कि हमारे पास टाइम ही नहीं रहा था, और अब ये वक्त है कि हमारे पास टाइम है। तो यहाँ से ये बात सामने आती है कि जिस तरह पूरी दुनिया में एक कहा जा रहा था कि फलाना सुपर पावर, फलाना सुपर पावर, तो अल्लाह ताला की जात ने एक झटके में बता दिया कि जस्ट आई एम वन एंड ओनली सुपर पावर, और उसके अलावा ये पावर किसी के पास भी नहीं है। एक सेकंड में पूरी दुनिया के दिमाग बंद हो गई और सब काम बंद हो गए, इंसान रुक गया। तो इसलिए इंसान हमने काम भी किया, पूरा महीना मैंने काम किया चैनल्स पे, लेकिन एक चीज है, अगर आप काम भी करो और एहतियात भी करें, मिसाल के तौर पे ये एहतियात है कि आप हाथ धोएं, तो इसमें क्या बुराई है, अपने धो रहे हैं ना, आप सैनिटाइजर कर रहे हैं तो अपने को कर रहे हैं ना, जरासीम से बचने करना चाहिए, आप काम भी करें, ठीक है, और एहतियात भी करें। एहतियात तो है, हर चीज में है कि पहले भी एहतियात थी, अब भी एहतियात है। अब जरा ये है कि हम लोग मोहतात हो गए हैं कि हर चीज करें लेकिन मोहतात होकर करें। काम तो सारी जिंदगी चलते ही रहने हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने बता दिया कि हर चीज को वक्त दें। सिर्फ एक चीज पर ना आप दौड़ लगा लें कि जो फास्ट लाइफ बनी हुई थी, जैसे वो पहले कहते ना कि जब साइकिल चलाते चलाते कमर थकी तो गाड़ी ले ली, गाड़ी में बैठ बैठ के पेट बाहर निकल आया तो फिर से जिम ज्वाइन करके साइकिल ले ली। तो ये जो दौड़ लगी हुई ना, इसको खत्म करके आप एक स्पीड के साथ आगे चलने। तो अब ये बताएं, आपसे स्टार्ट करते हैं कि इस ईद पर क्या धमाका होने वाला है? कोई फैंस के लिए कोई नहीं, धमाका मीन वो गाने ये म्यूजिक धमाका, आर्टिस्टों के यही धमाके होते हैं। और जब कैप्शंस लिखा जाता है कमिंग फॉर बिग धमाका, बिग हंगामा, तो ये ईद पर कौन सा आप ईद धमाका कर रहे हैं? रेफरेंस से मैं बताता हूँ
पहले तो मैं डॉली जी का शुक्रिया अदा करूँगा, थैंक यू सो मच जी। और मैं जहाँ पे बैठता हूँ इनका शुक्रिया ये अदा करता हूँ। इनमें एक मैंने पंक्चुअलिटी देखी है, और दूसरा ये लॉयल बहुत हैं अपने काम से भी, और जो इनके साथ कोई भी फनकार हो उसके साथ। मैंने पहला जो गाना मेरा वायरल हुआ, ढोले नु काला सूट सोना लगे, तो ये मैं पहले भी बताता हूँ इंटरव्यू में कि मैंने ये जब मैं देखता था तकरीबात में जा रहा हूँ और सारे तो लोग जो नॉन प्रोफेशनल हैं वो गाना कोई भी गा रहे हैं, अगर हिट हो गया तो वो समझ ले वो कब का ही फनकार है। सही बात। तो हम देखते थे कि यार चलो असली अपने खान साहब भी जी रहना है, अच्छा चलो ठीक है। वो मुझे एक ऐसा फीलिंग मैंने रियलाइज़ किया कि यार मैं भी करके देखूँ एक तजर्बा। तो ये मैंने गाना लिखा और उसके बाद इसको कंपोजिशन बनाई। तो जब गाना मेरा ऑडियो तैयार हो गया तो मैंने ये जो आपके धमाके से तो फिर धमाके के लिए मैंने डॉली जी को फ़ोन किया, तो मैंने कहा जी आपकी मेहरबानी। तो डॉली जी धमाके का मसाला इनके पास है? ये बिल्कुल ये इनके पास है, ये तो वाकया जो है ये तो ऑन एयर करना चाह रही हूँ। हम बाद में धमाका हुआ था वाकई में। पहले हम आपके तो मुंह से इनकी सुनेंगे। मेहरबानी, इन्होंने फौरन एक्सेप्ट की मेरी बात, और मैं इनको कहता हूँ अल्लाह पाक आपको इज्जत दे, और इनकी अल्लाह ने इज्जत बनाई हुई। तो ये आ गई, गाना हो गया। अच्छा उस वक्त भी मुझे इस तरह लग रहा है भी ठीक है ये गाना है, लेकिन बीच में शर्मा रहा हूँ क्यों आपको पता है मैं दरबारों से मुंसलिक हूँ और मैं कव्वाल हूँ, तो डर रहा हूँ कि गाना रिकॉर्ड हो गया। गाना रिकॉर्डिंग के बाद 3-4 दिन के बाद एक वीडियो आता है। हाँ सब ये- मैं ये बताऊँ अच्छी है। बड़ा मजा आएगा। बताएं। अच्छा जी, हमने ये डिसाइड किया कि खान साहब जो है वो खुद ही प्रेजेंट कर रहे हैं सॉन्ग को और खुद ही गाएंगे और हीरो आ रहे हैं, डन हो गया। अच्छा अब पहले शॉर्ट में ही ना डायरेक्टर ने बड़ा आराम से कहा कि डॉली जी जरा पास जाएं और छेड़ के ना खान साहब को थोड़ा सा, तो आगे आपने निकल जाना है। मैंने इनको बड़े आराम से ऐसे किया ना तो ये बड़ा प्यारा से शर्माए। अब वो कैमरे में हो गया रिकॉर्ड। ये चाहे वैसे करवा लेते लेकिन मोबाइल में वो रिकॉर्ड हो गया हुआ था। जब मैं सारे देख रही तो मैं कहा यार ये क्लिक तो बड़ा हिट जाएगा, खान साहब इस तरीके से, वो मैंने लगा दिया। अच्छा अब वो जैसे ही ऑन एयर गया खान साहब को तो ने तो पूरे के पूरी ना दुनिया को हिला दिया। उधर यूके से इनके दोस्त क्या था जरा व्यूअर्स को भी तो बताएं ना कि प्यार से क्या नहीं, था। मतलब खड़े हुए गा रहे हैं ना, तो मैं आई हूँ पीछे से और यूं करके ना इनके गाल को टच करके तो अच्छा। आगे निकल गई हूँ, तो बड़ा देख के शर्माए और यूं करके मुझे देखा। वो जो एक स्टाइल था ना इनका, अगर मैं कहूँ कि थोड़ा सा हमें हाय, रियल में करके वो दिखाएं अब और कह रहे हैं, अब कह रहे हैं। को कैसा लगेगा कि खान साहब की हाय शर्माते कैसे है? Yes. बड़ा नेचुरल था है ना? कैसे जरा खान साहब उस जरा वक्त एक बारी वो हो जाए। शर्माए नहीं थे, वो बेसिकली ना घबराए थे और डर भी गए थे उस वक्त कि मेरे नाल की बढ़िया। अब सुबह मुझे ना ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ऐसा ना करो। व्हाट्सएप हर आता है वक्त- मुझे एक, तो हर कह रहे वक्त नहीं शर्माते खान हाँ साहब। साहब आप ये क्या कर दिया आपने। नहीं खान साहब वैसे तो आप खान साहब हैं माशाल्लाह, लेकिन शुक्रिया। खान साहब के अंदर क्या दिल नहीं है? सही बात है दिल तो सबके अंदर है बिल्कुल ना। ऐसी बात और है। अभी भी जिस तरह माशाल्लाह ब्लश कर रहे हैं वो आपके चेहरे और पे लोगों जो को ना खुशी है। हमेशा कुछ चेंज चाहिए होता है, तो वो लोगों के लिए बहुत बड़ी तब्दीली थी कि खान साहब को इस तरीके से इस अंदाज में देख के तो माशाल्लाह उसका इतना अच्छा इफेक्ट आया कि गाना जो है वो मिलियंस में चला गया। क्या बात है, इससे कुछ बड़ी दो बोल success हो जाए माशाल्लाह। अगर आप माइंड ना क्यों करें नहीं? तो हाँ, कुछ हमें बिल्कुल। गुनगुना के या जैसे आप मुनासिब समझें। नहीं मैं आपको सुनाता हूँ जी। जी बकायदा। मेरा ढोला डाडा सोना ये दे जे आना कोई होना, मेरा ढोला डाडा सोना ये दे जे आना कोई होना, हसी रावच खलाया ओदी तक ना पवे, ढोले नु काला सूट सोना लगे, ढोले नु काला सूट सोना लगे, ढोले नु काला सूट सोना लगे, ढोले नु काला सूट सोना लगे।
जबरदस्त जबरदस्त। ढोले नु काला सूट सोना लगे, क्यों बाकी रंगों के साथ उनका कुछ नाराजगी चल रही है? नहीं नहीं, उस वक्त उन्होंने पहना हुआ था। बाकी तो सारे माशाल्लाह काले में जच रहे हैं। जिस तरह आपने पहना है प्यारे लग रहे हैं, इन्होंने पहना प्यारे लग रहे हैं। आपने पहना है बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। आपने मॉडलिंग जो की है इस काले सूट में, इसलिए आपने बहुत प्यारा लग रहा है। ज्यादा पहन लिया इसलिए सबने कहा कि बस काला सूट। वीडियो में ये मुझे दिखाते हैं ये सूट, मैंने कहा नहीं ये भी नहीं, ये जब ब्लैक आता तो वो, और वाकई जचा इन पे। काले रंग की क्या बात है, ऐसे तो नहीं कहते ना कि किसे कीता सवाल मियां मजनू नु तेरी लैला ते रंग दी काली है, दिता जवाब मियां मजनू ने तेरी अख न वेखन वाली है, कुरान दे वरक सफेद उत्ते लिखी स्याही काली है, जा बुलिया जिथे दिल दे दिता की गोरी ते की काली है। लेकिन यहाँ तो डोली जी बहुत ही खूबसूरत गोरी चिट्टी है, लेकिन आपने काले रंग का सूट जो इनको पहना के ये जो ईद के धमाके किए ना, ये लोगों को ये ईद की बहुत बड़ी आपने खुशी दी है। और जितना गाना आपका माशाल्लाह देखा गया है और स्पेशली टिकटॉक पे इतना मकबूल हुआ है कि मैंने नहीं देखा कि किसी और गाने को इतनी पसंदीदाई मिली हो। तो बाकी इस तरह के हल्के फुल्के सर आप हाथ लगवाते रहा करें। बिल्कुल। और अगर हाथ डोली नहीं शरारत की है, देखिए भाई लोगों ने हमें इस चीज का प्रूफ दे दिया कि उन्होंने पसंद किया है। तो हाँ बहुत ज्यादा अप्रिशिएट। खान साहब का कोई इरादा नहीं थी, सॉरी। नहीं खान साहब तो दिल भी बहुत कमजोर थी, मेहरबानी जान देने हिम्मत दे देती, यही तो कह रही हूँ। लेकिन क्या बात है जी, क्या कहने। और नूरा जी आपके माशाल्लाह सॉन्ग के आजकल बड़े चर्चे में सुन रही हूँ, और आपने कुछ दम वाला गाना किया है, कहीं वो तो नहीं कर लिया? दम नहीं, आजकल वायरस चल रहे थे, दमा दे गाने होने चाहिए ने ताकि शफा मिले। तो कैसे आपने भी ये कॉन्सेप्ट बना लिया? कुछ गाने के बोल भी ऐसे हैं कि पीरा ऐसा दम कर दे, पीरा मेरा कम कर दे, कोई एह जी शय जी दम कर दे, बस माइया याद आवे ना, ताजो माइया याद आए ना, ताजो ढोला याद आए ना। चलें जी, आपने तो पीर ढूंढ लिया और बस रिलीज हुई अल्हम्दुलिल्लाह। ये हाईटेक वालों ने रिलीज की है, ईद पे धमाका सबसे बड़ा तो यही है। जी इधर भी मेरी आवाज मैंने अकेली ने नहीं किए, उधर से भी हल्के स्पेशल मैंने बड़ी मेहनत की इस गाने पे, और मैं तपदियां रेतां दे विच गाना कीता, यकीन कर। यानी इतनी गर्मी थी और जाहिर है तब रोजे चल रहे थे, और उस टाइम पे मैं ये गाने के शूट करने गई थी। बसंती टाइप, बसंती। तो माशाल्लाह बड़ा अल्लाह ताला की इज्जत दी और बड़ा एक नई चीज लेकर आया। लेकिन अभी जो मेरा मेन फोकस जा रहा है ना, वो सिर्फ एक चीज पे जा रहा है, और जो हंसी आ रही है ना, क्या खुदा दो, कहते ना कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। सूट तो उन्होंने हमारे साथ मैचिंग पहन लिया, लेकिन जो वेस्ट कोट है ना वो डॉली जी के कपड़ों के साथ बैलेंस किया। बहुत अच्छे, सारे दिल रखे हैं इन्होंने। हीरो है भाई, सारे दिल रखे हैं, तो फिर देना पड़ता है ना। मैं कहती हूँ दिल हो तो ऐसा कि दिल के मानता नहीं, क्या कहते हैं, दिल है कि मानता नहीं। अच्छा खान साहब आप मुझे ये बताएं कि वैसे तो ये बड़ा सीरियस, आप माशाल्लाह इतने नाम पर कवाल हैं और पूरी दुनिया में आपने परफॉर्म किया है, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी, तो आपको ज्यादा मजा कहाँ पर आया परफॉर्मेंस करके? देखिए जी, एवरी कंट्री में मजा आता है जब लोग आते हैं सुनने के लिए, खास तौर पे कवाली। तो जब क्योंकि सारे हमारी कम्युनिटी पाकिस्तानी और इंडियन होते हैं, सुनने के लिए आते हैं, उनके लिए ये एक ईद का माहौल होता है। बिल्कुल ऐसे कि कोई फनकार पाकिस्तान से या इंडिया से आते हैं, लोग आते हैं, प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो एक वाकया मैं शेयर करता हूँ, नॉर्वे की बात है, ओस्लो मेला वहाँ पे होता है, ओस्लो शहर में। तो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, मनकुन तो मौला में पढ़ रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि एक खातून सामने खड़ी, उनके पास पुश चेयर में बच्चा है, तो मुझे बड़े गौर से देख रही हैं। तो फिर मेरा उनकी तरफ ध्यान को बिल्कुल सामने थी, फिर मैंने उनको देखा, फिर वो मेरी तरफ देख रही है। तो मैं ना थोड़ा सा अफ्राइड हो गया, मैं डर गया, मैंने कहा अच्छा। फिर जब शो खत्म हुआ तो मैं बिहाइंड स्टेज, वो फिर मेरे पीछे वॉकर पे बच्चा लेके, मैंने कहा अच्छा फॉलो कर रही मुझे। खैर बीच पे मैं जाके ना खड़ा हो गया, तो वो भी खड़ी हो गई। मैंने अपने प्रोमोटर को फ़ोन किया कि एक औरत है, ये फॉलो में मुझे कर रही है, तो प्लीज हाँ जी, तो इनको प्लीज आके पूछें। तो वो आए, तो उन्होंने उनसे पूछा क्या बात है, आप स्टेज से लेके इधर तक आई, क्या बात है? अच्छा। तो वो उन्होंने बताया कि वो एक ईरान की मुसव्वरा थी। अच्छा। ईरान में थी रहती। तो वो कहने लगी मेरे ख्वाब में
इसी तरह चादरें हैं, बहुत सारी चादरें अच्छा। वाइट, और बुजुर्ग बैठे हुए हैं, हाँ। और ये बंदा पढ़ रहा है यही मन कुन तो मौला फाज अली और मौला, ये आप जी। तो वो मुझे पहले नहीं जानती थी कि मैं अच्छा। कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, हाँ। कि सिर्फ उन्हें अपने बच्चों को वो सैर करवा रही थी, उसने आवाज कान पड़ी तो उधर ही आ गई वो। अच्छा। और जब उसने मेरा फेस देखा तो वो कहती ये तो वही है। क्या बड़ी वो बात है। ख्यालात में कहीं उन्होंने ये ख्वाब में, आपको- ख्वाब हाँ में में देखा। उन्होंने देखा, ख्वाब देखी थी। ख्वाब देखकर वो ख्वाब पूरा हो गया। जब वो नॉर्वे आई तो ये उसके साथ वो रो रही थी बकायदा कि ये वही है जिसको मैंने ख्वाब में ख्वाब में देखा है, और देखा। ये मौला अली अलैहिस्सलाम का अली अली कर रहा था, और ये वही है। जब मैंने मेगा जी ये बात सुनी तो आप बिलीव करें कि मैं रोने लग गया। मैंने कहा मेरी हाजिरी मौला के दरबार में इसने देखी, ये तो मेरी कोई रिश्तेदार भी नहीं है जो बड़ी बढ़ चढ़ के बात करे, या ये मुझे जानते भी नहीं। और ये बड़ी खुशकिस्मती है, और ये हर बंदे के नसीब में नहीं है। हो ही नहीं नहीं होता है, सकता। और हम बेशक। सबकी जान कुर्बान आले मोहम्मद पर और आका दो जहां पर, और जरूर अल्लाह पाक ये सादत सबको दे, जी। हम सब वहां जाएं और बार बार जाएं, आमीन। और जल्द अज जल्द ये कोरोना आमीन। खत्म हो और हम हज बेशक। उम्रा ओपन हो और हम सब फिर से सब वहां जाएं। जाए। क्या बात आपने हाँ जी, कही तो कि उसके माने बाद फिर मेरा- वो एक जी। मूड ही चेंज हो गया। सही तो बात। वो कहने लगी कि ये वही है। उन्होंने फिर मुझे, क्योंकि वो नॉर्वेजियन बोल रही थी, उन्होंने फिर मुझे ट्रांसलेट किया, इसने आपको देखा है ख्वाब में और ये मंजर देखा, और उन्होंने कहा ये आपको बंदा मिलेगा, वाह वाह और अब वाह, मिले वाह, उसको। वाह, वाह, अच्छा, फिर क्या उसके बात। बाद मैंने उसको दावत इस्लामी, यानी कि मैंने इस्लाम की दावत दी, अच्छा, तो उसका फिर मैंने आमना नाम रखा जबरदस्त विवाह के नाम से। माशाल्लाह। तो ये वाकया मेरे लिए तो बहुत वाकई ये तो बहुत बड़ा वाकया है, और अल्लाह पाक इस तरह की सादत सबको दे। आमीन। सबको तो दे, सही बात। नूरा जी, आपने भी माशाल्लाह काफी फॉरेन टूर्स किए हैं, कुछ हम इकट्ठे भी गए हैं। बिल्कुल, आप कितना मजा है। आपको क्या मतलब कोई ऐसा कोई वाकया, कोई ऐसी याद जो आप अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं? बहुत से माशाल्लाह परफॉर्म किए कंट्रीज में, और एक मैं बताऊंगी वाकया नॉर्वे का, हॉलैंड का, सॉरी, एक साल पहले की बात है कि वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया, और मेरे कोई म्यूजिक यानी म्यूजिशियंस वगैरह नहीं थे, वहाँ के थे। आपको पता था, आपको पता ही है, जाहिर सी बात है कि अफोर्ड नहीं कर सकते जितने जितने भी हैं, तो हमें मजबूरन उनके साथ गाना पड़ता है। और जो सीढ़ियों पे गाने वाले जिनकी आदत है वो तो सीढ़ियों पे गा लेते हैं इजीली, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और लोग एंजॉय करते, बल्कि सीढ़ियों पे सुनने वाले भी एंजॉय करते हैं और सुनाने वाले भी एंजॉय करते होते हैं। कम खर्च वाला तो नशीब मेरी भी हो जाता है आदत, ना। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं जैसा भी, मेरी तबीयत भी खराब है तो भी मैंने लाइव ही गाया जहाँ भी गाया। तो गोरे थे, यकीन करे, और एक सरदार था जिसके साथ मैंने, जिसका सहारा लिया। एक दिन पहले मैंने रिहर्सल की, और उसके बाद गोरों के साथ, यानी वो सारे म्यूजिक गोरों का था, और मैंने सारा लाइव किया। लोगों ने अप्रिशिएट इतना किया, यकीन करे, कहते कि हमने आज तक लाइव किसी को सुना ही नहीं। और जिसका नाम था माशाल्लाह, वहाँ पे एक लड़का है, बहुत बड़ा नाम है उसका, सिर्फ वहीं पे। अच्छा, और उसने वो लोकल आर्टिस्ट होते हैं ना, वो जब पाकिस्तान से या वो कहीं बिल्कुल ऐसा ही, तो उसने उनके साथ वो एक local बोल artist भी adjust जो है ना करते हैं। लाइव नहीं कहा, हम्म। और अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी, परवरदिगार ने। और वो दिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था कि जैसे ही मैं उतरी, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। बस माशाल्लाह, आप इतना अच्छा गाती हैं, आपके लिए लाइव गाना क्या मुश्किल है, लेकिन अब Thank you so मजबूरी है, क्योंकि बार बार मुझे कहा जा रहा है कि ब्रेक पर जाएं, लेकिन मैं ऐसी बातों को कैसे ब्रेक कर दूं, लेकिन मजबूरी है, वक्त का तकाजा है। नूरा जी से हमने ब्रेक के बाद गाना भी सुनना है। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है, क्योंकि हमारी ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन अभी तो शुरू हुई है। मैं बड़ा मशकूर हूँ टीवी टुडे का कि उन्होंने ये काविश की इस साल ईद के हवाले से, जिसका मतलब है कि हमें इस मौके पे, खुशी के मौके पे, अपने गमज़दा भाइयों बहनों को, फैमिलीज़ को, जैसे जहाज़ गिरा या जिन लोगों ने कोरोना की वजह से सफ़र किया, या वो हजरात जो बेरोज़गार हैं और लॉकडाउन की वजह से परेशान हैं, हम उन्हें भी अपनी ईद की खुशियों में याद रखें। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। हमारा उसूल, हमारी सहाफत, इंसानियत, इस्लामियत, पाकिस्तानियत। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।
वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि हमने आपको कहा था कि अभी नूरा जी यहाँ हमारे साथ बैठी हैं और हमने इनको गाना सुने बगैर तो जाने नहीं देना, लेकिन अभी हमने बात करनी है डॉली जी से, क्योंकि वो काफी देर से चुपचाप बैठी हैं और शायद सोच रही हैं कि अब कौन सी सोशल एक्टिविटी निकालनी है, कौन सा नया टिकटॉक बनाना है, क्योंकि ये टिकटॉक पे तो इन्होंने धूम मचाई हुई है। वैसे ये आइडियाज कहाँ से ज़हन में आते हैं आपके? बस पता है क्या कहते हैं कि जिस तरफ दिमाग चल जाता है ना, फिर खुद ब खुद अच्छे अच्छे आइडियाज आते रहते हैं। और वीडियो वायरल होती है हमेशा तब है जब आपके अपने नए कॉन्सेप्ट पे हो। अगर आप वही रिपीट जो उस पे करते रहे ना तो फिर वो चीज नहीं आती, खुद को भी मजा नहीं आता। अब तो एक नशा सा बन गया ना, तो इसलिए होता है कि बेहतर से बेहतर की तलाश में। तो वैसे दिन में कितने टिकटॉक बन जाते हैं? 100-200 बन जाता है? हाय मेरे रब्बा, 2-3 अगर बन जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल तो लॉकडाउन के बाद अब सैलून जो स्टार्ट किया तो क्लाइंट्स वगैरह जो उनका भी साथ में है काम, तो बहुत मुश्किल होता है। तो काम पे भी ध्यान देना बहुत मुश्किल काम है यार। आप लोग मतलब देखने वालों को यही लगता है कि शायद इसके अलावा इसको कोई काम नहीं है, लेकिन सारे कामों के बाद ये काम है और इसको बहुत थोड़ा टाइम देती है। लेकिन ये कि जब वो वायरल हो जाती है तो फिर डेफिनेटली यार बड़ी बात है डोली जी, आप कपड़े भी धो लेती। हाँ जी, देखें जरा, खाना भी पका लेते हैं। बड़ी बात है, आपको मैंने पहली दफा देखा। अच्छा, टिकटॉक को बनाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है यार। आप देखें गीले कपड़े हुए आपके और आप कपड़े अच्छे तरीके से धो ही जा रही है, ऊपर गिर गई है और कलाबाजियां खा रही है। बड़ा मजे का बना हुआ है वो क्लिप इसका ना टिकटॉक। और देखें 15 सेकंड में आपने वो एक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। अदरवाइज है तो ये एक क्रिएटिव आर्ट ही ना, जैसे हम मूवीज देखते हैं, बड़ी मेहनत होती है और थिएटर देखते हैं जाके, तो ये 15 सेकंड में आप एक बनी बनाई चीज ऑडियंस को दिखा देते हैं। पूरी फिल्म है ये 15 सेकंड की। बिल्कुल ऐसे ही बड़ा आसान हो गया ना अब इन होना सोशल मीडिया पे। एडिटिंग शीटिंग खुद ही कर लेते हैं, हर चीज उसमें अवेलेबल है, कोई मसला ही नहीं है। अब तो हर बंदा फोटोग्राफर है, हर बंदा ही के हाथ में मोबाइल है। कहते सिंगर निकल आंदा है हुण अजकल, लेकिन फिर भी ना टिकटॉक निकल आंदे। मुश्किल काम है, वो बना सब लेते हैं लेकिन फिर भी उसकी क्वालिटीज टेक्निक है का ख्याल किसी के पास में जो निकल कर आती है ना, आपका मेकअप भी दिख रहा हो, आपके प्रॉपर कलर्स भी अच्छे हो, वही वीडियो जो लोगों को आप तो फिर मैं तो मुझे तो पता है ना। और इसके पीछे भी एक पूरी टीम होती है, राइट? ये टीम वर्क है। आप अकेले देखिए सेल्फी में आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप क्वालिटी वर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको टीम वर्क की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। तो इसके अलावा फिर सैलून है और फिर आपकी बुटीक भी है और फिर प्रोडक्शन हाउस भी है। तो ये सब चीजें साथ साथ चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह सब है और सब चल रही है और सबको टाइम देना पड़ता है, सब टाइम मांगती है। तो फिर घर वाले फोटो देख राजी हो जाते हैं। लॉकडाउन में कोई खाने पका छोड़े है यार, खुदा की कसम। मैं तो हर चौथे दिन ना वेट मशीन पे खड़ी होती थी, मेरा खुद का कितना बढ़ गया। वैसे क्या अच्छा बना लेती है उल्लू के अलावा? नहीं, उल्लू ही तो नहीं बनाया आज तक। उल्लू मैं खुद बनती हूँ, ये सारों को मैं बता दूं बहुत पहले कि उल्लू मैं बनती हूँ। और इसके अलावा बाकी निहारी, बिरयानी, कोरमा, इश्टू, मतलब सारी जितनी ट्रेडिशनल डिशेज है। इश्टू नाम सुने, मटन का बनता है, बड़ा कमाल होता है। और वो रेड जो गोल मिर्चे होती हैं उसमें बनती साबुत मिर्चों में। मुंह में पानी आ गया और लग रहा है कि बस भूख लगनी शुरू हुई यार। कोई और टॉपिक छेड़ो। सही बात है। तो नूरा जी आप क्या अच्छा बना लेती है? मैं सब कुछ अच्छा बना लेती हूँ। मसलन क्या? जो आप मुंह से एक बार निकालो, जिस तरह के धनिया गोश्त, जैसे आप अभी मुझे बना रही हैं, ऐसे बना रही हैं? ऐसे बना रही है ना, दावत तो देनी है। शो खत्म करो, चलो मेरे नहीं, कसम धनिया गोश्त। यार इतने जो लोग कहते हैं रोटी खा ली, जो लोग कहते हैं ना वो होते नहीं पकाने में सही। हकीकत है ये, बस शौखियां मारते, बोंगिया जिन्होंने कहते हैं मटन की वो मारते, लेकिन कसम से किसी को पकाना नहीं आता। धनिया गोश्त बहुत कम लोगों को पता है। हमारे खान साहब जितने भी है उनको तो पता होगा। लोग हैं ना, उनको पता है। साथ में भिंडी गोश्त की बात करेंगे, मजे मजे की चीजें जो है हमारी माश की दाल, उसमें भी गोश्त डलता है, पानी। बिरयानी बहुत मजे की बना लेती हूँ। पुलाव जो है वो भी देसी मुर्गी का, दूसरी तो हम यूज ही नहीं करते ना। वैसे अच्छा देखिए, काम की बात नूरा जी भी नहीं अल्लाह की मेहरबानी से सुन रही, क्योंकि उनको पता ये लग रहा है कि मेगा मुझे कह रही है, क्योंकि इन्होंने इतने मुझे ख्याली पुलाव बना के खिलाए हैं और मैं खाली प्लेट भी कसमें खाती रही हूँ कि अल्लाह की कसम मैं ख्याल है पुलाव खा। मैं कहती हूँ अभी शो खत्म हो, मेरे घर चलो, जो कहोगे मुझे आधा घंटा देना, सब कुछ बन के आपके सामने।
चले ये तो क्या बड़ी बात है। अच्छी ऑफर दे दी। ये अच्छी दावत ऑफर है हो आपको सकती मेरी है तरफ से। वाकई। ये कौन सी मेहमान तो अल्लाह की रहमत मैं हो। भी चले बनाता खाना हूँ। भी आपके हाथ का खाएंगे। मैं भी बना। आप भी ठीक है खान साहब, खाना इनके हाथ का खाएंगे और मेरा ख्याल है गाना भी अभी नूरा जी से सुनते हैं। ठीक है। तो नूरा जी गाने मेरे ख्वाबा तू क्यों उनको आज जगह नहीं मिलती। नहीं उन्होंने क्या आपके घर में बसेरा डाला हुआ है। ख्वाबा लेकिन बहुत ही में खूबसूरत याद कॉम्पोजिशन, बहुत ही प्यारा म्यूजिक और
कमाल का गाती बहुत हैं पहली दफा माशाल्लाह। इसी चैनल पे बहुत गाया अच्छा है। गाना। ये सबसे बड़ी बात बहुत है। प्यारी Guys, थी। viewers, बहुत ये तो फिर शुक्रिया। नूरा जी ने आपको एक गिफ्ट दे दिया कि टीवी टुडे के पैनल से उन्होंने अपना ये सॉन्ग अपने व्यूअर्स तक ईद का तोहफा दिया है। सो नूरा जी थैंक यू सो मच। फ्रीली हैं जी आर्टिस्ट हमारी नूरा। क्या अल्लाह पाक तो माशाल्लाह, सलामत रखे, माशाल्लाह, बहुत- बर्थडे अच्छा, बहुत उनसे भी शुक्रिया। खाने का पूछ लिया और नूरा जी ने भी बता दिया। खान साहब आप खाने में क्या बिल्कुल, बनाते हाँ, हैं या सिर्फ बिल्कुल। खाते ही हैं? नहीं जी मैं बनाता हूँ, क्या खाने बनाते की हैं? बात नहीं कर रहा, पकाने की कह रहे हैं। मैं बनाने की बात कर रहा बनाने नहीं बनाने की नहीं, पकाने की बात क्या हो रही है। बात बनाया है? जाता है, बनाया तो जाता नहीं। हाँ, हूँ। मैं पकाने की बनाता हूँ बात जी, हो रही है। देखे मैं तर्जे बनाता हूँ, अभी बाल से पेट बनाता भरना है। अच्छे अच्छे गाने बनाता हूँ वाकई में। बाल भी अच्छे बना रहा हूँ। तो उसे बंदा क्यों नहीं बन रहे? लोगों को बंदा बनाता हूँ। हाँ, लोगों को बंदा बनाता है, ये बात सही सबको बात है। बना रहे हैं तो आप खुद क्यों नहीं बनते? पहले ये तो नहीं बनाए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट बंदा अल्लाह माशाल्लाह जी, अल्लाह पाक आपको इसी तरह हंसता सलामत बसता रखे। शुक्रिया। तो खान साहब ये माशाल्लाह जो स्टारडम होता है ये एक तरह से तो नेमत है, लेकिन सम टाइम ये माशाल्लाह इतनी खूबसूरत सेलिब्रिटीज बैठी हुई हैं, तो ये स्टारडम कभी कभी लगता नहीं है कि ये एक तरह से हमें तंग भी कर रहा है? हमारी को अपनी पर्सनल लाइफ नहीं है। बारी बारी आप तीनों से मेरा ये सवाल है। डॉली जी पहले आप मैं तो बताएं। बिल्कुल एग्री हूँ इस बात से। बहुत मुश्किल हो गया, मतलब मुझे बाहर निकलना होता है कंप्लीट अबाया लेकर लपेट के पूरे मुंह को मुकम्मल तौर पे, वरना मेरी लाइफ बहुत डिस्ट्रैक्ट है। अच्छा, बिल्कुल मैं Mostly कोई क्या काम नहीं कर पाती। फैंस कुछ क्या नहीं। करते हैं? बस अब पता है क्या, अब अगर आपका है ना तो वो सेल्फी तक नहीं है। उन्हें आपके साथ अगर मैं कहीं दिख जाऊं, एक तरफ से अगर मैं वीडियो मतलब बनवा रही हूँ क्लिक, तो 3 लोग वीडियो बना रहे हैं साथ में जो खड़े हुए हैं। अब पता नहीं आप किस एंगल पे हो, क्या है क्या नहीं, क्या बात कर रहे हो, हर और वो चीज़ बनाए पे ही जाते हैं। सोच के बोलना पड़ता है। सही हर बात। वक्त 24 घंटे कैमरों के सामने अपने रहना है। और on मैं है, अपने कैमरे गेट on है। से बाहर नहीं निकल सकती हूँ बिल्कुल। उसी वक्त हर गुजरने वाले ने भी रुक जाना है। गेट के अंदर जितनी क्लाइंट्स आ रही हैं, हर क्लाइंट की डिमांड है पिक्चर और वीडियो, वो साथ में बनेगी। काम भी पिक्चर चल से रहा है बात अब साथ। आगे चली गई हुई, अब स्लोमो चाहिए उनको। वो बहुत सही, मुश्किल सही हो गया है। हुआ है। और मेरी आंखों से भी पहचान लेते हैं, मेरे मतलब बैग से भी पहचान लेते हैं, और फिर भी उन्हें मतलब पीछे से आवाजें लग रही होती है कि बता देते हैं कि हम पिक्चर नहीं बना सकते, चलो लेकिन ये रॉली। अच्छा, आपको कोई ऐसा फैन जो आपको याद रह गया हो? नहीं, बहुत सारे वाक्य हैं और बहुत कोई एक शेयर से वाक्य होते हैं नहीं, बड़े। अच्छा, पिछले दिनों मैं देख रही थी टिकटॉक पे एक वो फैन एकदम से वो आगे आया और आपने थोड़ा सा डर के पीछे हटी है, तो ऑब्वियसली इंसान जो है वो एकदम डर जाता है कि ये क्या है, लेकिन कोई याद तो रहता होगा ना कि यार वो और होते बंदा रहते हैं जेहन में काम में सोचता भी है। हमारे साथ। अच्छा, बहुत मजे की बात है कि वो खान साहब के ही सॉन्ग की शूटिंग चल रही थी। ये क्रेडिट भी तब हो जाता है। ये राज की बात है, मैं कहती हूँ आप जाने दें। ये तो नहीं राज की बात होती है। ये जो अभी हमने लास्ट सॉन्ग किया ना माशाल्लाह, बोल वो हमारा हमारा क्या क्या होगा, होगा। तो वो हम जो गए हुए थे वहाँ पे करने के लिए किले में। हिरन मीनार में। तो वहीं पे ये हुआ था वो कि TikTok बहुत ज्यादा पे, हाँ, फ्रेंड्स आ गए बिल्कुल। थे, तो वो हम लोगों ने लॉक किया हुआ था, गेट को अंदर कर रहे थे शूटिंग। यानी जब कि बाहर निकले ओ तब तो बड़ा yes. ओ सी ओ बड़ा ओसी। ओ बड़ा ओ सी, यानी कि अब मसला ये है, आप भी जानती हैं कि हमें बहुत स्टेमिना दिखाना होता है। अगर इन रिटर्न Patience. मैं उसको थप्पड़ मार Patience. देती या मैं कुछ भी बिल्कुल कर ऐसे, देती, तो बिल्कुल वो ऐसे। चीज जो वायरल होती ना, वो ज्यादा होती है। वो फिर उस लेवल की होती है कि सही पता बात। चलता है हमें सहना पड़ता है, सही। बर्दाश्त करना पड़ता है। बर्दाश्त करना सेल्फ पड़ता है। हमारा बहुत रिस्ट्रेन मतलब जरूरी हो जाता है। यानी कि ये वही हिसाब आ गया ना कि चुप रह नहीं सकती, बोल नहीं सकती, लेकिन हमें अपने स्टारडम को भी बरकरार नहीं, रखना होता है। असल मेरे में- अपने सैलून में मैं कैद होती हूँ, मेरा दरवाजा लॉक होता है। ये हालात है, आप खुद सोचें कि अगर रश है तो वो फोकस वहाँ नहीं होगा कि मुझे बिल्कुल Obviously मैं नहीं हूँ, बस आज जो नाम है, शोहरत है, इसकी भी एक कीमत बहुत। होती है। देखिए और मैं तो मेरा कहता हूँ ख्याल है- जी मेघा जी, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, हाँ, यही क्योंकि कहने ये का। है सही बात है। शी इज वुमेन, हम ठीक बड़े है, खुश हैं। इनको और आपको इनको तो केयर करनी बिल्कुल चाहिए। ऐसे। और फिर इस तो खतरनाक हाँ जी, दौर में मुआशरा जब है। बीमारी का हमारी दौर आ खुशनसीबी गया है, बिल्कुल। बहुत खतरनाक। अच्छा, अब हो ये खुशनसीबी मैं तो कहते हैं ना यकीन नहीं आता, क्योंकि जब इंसान अपना पहला स्टेप कदम उठाता है ना इस काम के लिए कि या अल्लाह पाक मुझे कामयाब करे, तो उसके जहन में एक विजन चल रहा होता है, वो यही चल रहा होता है कि दुनिया आगे पीछे, हाँ, दुनिया आगे आगे पीछे पीछे हो। ठीक है, या अल्लाह ये हो, या अल्लाह ये मकाम हो, या अल्लाह ये। तो मैं जो मेरे मेल फनकार हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, तो आपकी वसादत से मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि जब अल्लाह पाक इज्जत दे दे तो फिर हाँ, उन ऐसे जो फैंस हैं उनसे अवॉइड करें। मिसाल के तौर पे वाकई आप सुन रहे हैं आपसे हमने फैन का जी जी एक ऐसा था, एक ऐसा था, टालना नहीं। मैं वो सुनाने लगा। हाँ, वो सुनाए पहले तो कॉमेडी गल पहले करेगा कॉमेडी सुन लो। फैन आज सब राज की बातें कर रही है यार। फैन मैंने मिल रहे, अच्छा, रश है तो इकट्ठे हो रहे थे, मैं
मेरा ये मोटो जिंदगी का जी कि मैं स्टेज के बाद ना 3-4 मिनट पहले वाइंड अप करके मैंने उतरना होता है और मैंने गाड़ी लेनी होती है और मैंने भागना होता है। बिल्कुल सेम ठीक है ना जी। ऐसे ही है, बिल्कुल दौड़े क्योंकि लगे। पहले मैं इस तरह करता था, जब नया नया अल्लाह पाक ने इज्जत दी बड़ा, तो मैं सबसे मिल लेता था। हाँ, अच्छा कोई नहीं भी मिल रहा तो उन्होंने कहना आ जा तुम भी मिल रहा। तो बस कट के जी मेरे होया जी, मैं पहले मैं लॉकेट एक पहनता था, ठीक है, फिर मेरी बड़ी अंगूठी होती तख्ती वाला एक है। ठीक है इनके जी, एक अंगूठी, अच्छा एक ने सलाम लिया मेरे ने, सलाम लेके अब वो जा रहा है अंगूठियां भी लेके, तो मैं रास्ते ਵਿੱਚ ना तो मैंने मेरा हाथ हल्का लगा, मैं कहा वो तो ले गया, मैं पकड़ लिया, मैं कहा बेटा गल सुन है दे जा हूं जिथे मर्जी। लोगों का हौसला चेक ठीक है करें, ना जी? डर नहीं इस लगता तरह फिर लोगों को। अपने इस तरह के फैन से हम थोड़ा सा ये फैन तो ना वही दो सही चक्के हो बात गए, ये दो चक्के हैं। और जो इस तरह की हरकतें करते हैं, मैं समझती हूँ कि वो अपना फैमिली बैकग्राउंड बता के चले वैसे जाते भी ये हैं। रश का फायदा उठाते हैं और माशाल्लाह से मैं जब निकलती हूँ तो अपनी पूरी टीम साथ लेकर चलती हूँ, बड़ा प्राउड फील कर रही होती हूँ। यस मेरे साथ है सब गार्ड बिल्कुल ऐसे। आप यकीन करो जहाँ ज्यादा देखेंगे ना कि रश ज्यादा हो गया और ओवर क्राउडेड और ये फंस गई, सबसे पहले गायब होती है। कितने गए हो तुसी? हमसे नहीं संभाला जाना था, हमने फिर एक बात और, मेरा अच्छा एक बात और मजेदार, जी जी, अब जो फैन तस्वीर लेने आ रहा है ना, वो उसको अब आर्टिस्ट मिल गया है ना, वो उसकी मलकियत हो गया। अच्छा अब वो ये नहीं देख रहा कि आर्टिस्ट ने जाना है, जब तक ਉਹਦਾ मुंह ठीक नहीं ना आ रहा उन्हें तो नहीं जानना। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਚਲੀਏ, मैं कहा बेटा तेरा तो सारी उम्र ठीक नहीं होना। अच्छा चलते चलते नाल नाल बिल्कुल मुकम्मल तौर पे और बुरी आ रही होती है फिर उस वक्त ज़हन में एक बात आती है, बेटा तस्वीर तेरी नहीं आनी, लख दी शाबाश। बड़ा औखा काम है। नहीं मुझे एक चीज बहुत अपील करती है माशाल्लाह, और अल्लाह ताला अपना ऐसे करम बना के रखे कि मैंने ये चीज देखी है कि जो मुझे, मैं आपको जो मतलब बताना चाहती हूँ वो यही है, मैंने मतलब रिपीट हुआ है 5-6 बार 7 बार ऐसा हो चुका है। अक्सर मतलब बहुत प्यारी प्यारी बच्चियां फैंस हैं बहुत ज्यादा, और वो कहते हैं कि हमने वो सिर्फ आप ही को किया हुआ है फॉलो, और पूरा दिन लिटरली वो मेरी वीडियोस देखते हैं। तो उनसे मैं अगर पूछूं ना बेटा क्या पढ़ रहे हो, आप क्या बड़े होके बनना चाहते हो, सिंपल एक लफ्ज सबका कॉमन आता है, हम बड़े होके डॉली बनना चाहते हैं। वाह वाह, ये भी बड़ी ये प्यार होता है ना, एकदम रोंगटे मेरे खड़े हो जाते हैं, यकीन करें जिस्म में होती है ना लहर दौड़ जाती है। और वो जो सारी मेहनत आप सारा दिन करते हैं, जितनी स्ट्रगल करते हैं और जितनी मेहनत पीछे की होती है, वो इस बात का ये समर होता है कि लोग आप जैसा बनना चाहते हैं। यार एक मैं भी आपको वाकया सुनाना चाहती हूँ। फनकार है ना, बड़े दिल दे नाजुक होंगे ने, लेकिन उनमें कोई है ना, लेकिन वाकये तो अभी आपसे हमने बहुत सुने हैं, लेकिन इस वाकये में एक वाकया ये भी शामिल कर लें कि हमने आपसे गाना सुनना है, तो वाकया बाद में सुनेंगे, दम कर दिए फिर दम कर आ जाइए जी बिल्कुल। और ये जो दम करेंगी ना, ये यकदम होगा और आपने बर्दाश्त करना है। आइए।
डन, वेल डन। और अल्लाह करे ये गाना सुपर डुपर हिट हो। वैसे भी इस गाने पे तो दम हुआ हुआ है, दम हो गया। अब आपकी दुआओं का दम होना चाहिए, दुआओं का दम होगा, क्या कहने, दुआओं का दम होगा तो ये गाना हिट होगा। और माशाल्लाह इसकी कॉम्पोजिशन किसने लिखी है और ये कहाँ से माशाल्लाह चोनी भाई ने बनाया है गाना, और बड़ी मेहनत की है और आप सबको नजर आ रही है। और इस वीडियो पे भी मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है। और ये सुना आप किसी गांव में गई और गांव में मैंने पहले कहा कि तपदियां रहता से मैं गाना बनाया, यकीन करेगा आप, इतनी धूप थी शदीद, और आपको पता है बार बार कटिंग, बार बार टेक लेना बड़ा मुश्किल होता है, फिर रोजे में खास तौर पे, तो वो मेरे लिए बहुत एक अच्छा भी था, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हम 2 महीने के बाद घर से बाहर निकले, तो मुझे अच्छा भी लग रहा था वो। आपने ये नहीं पूछा ये मैं कहाँ आ गई, मुझे तो मैं तो बाहर निकल गए, मैं बल्कि आजाद हो गई थी यार। मैं तो आजाद हो गई थी, मुझे अच्छा लग रहा था। अच्छा, और आप ये देखें कि जब इतनी मेहनत के बाद जब गाना सुपर हिट होता है तो वो थकावट दूर हो जाती है ना, बिल्कुल हो जाती है, और फिर और दिल करता है कि मैं और अच्छा काम करूं, जाऊं और इस तरह की मेहनत करूं। और अब वाकया सुनने का टाइम तो फिर आ गया है, अब बताएं। बिल्कुल आपको सुनाऊंगी, बहुत बड़ा वाकया, और जो कि आज सुनाने का मौका मिला मुझे, कि मैंने पहले भी कहा फनकार जो होता है वो बड़ा ही दिल का जो नाजुक होता है, वो फनकार ही नहीं जेड़ा दिल दा होला ना होवे, बंदा एहसास ना हो जिसके दिल में, ठीक है ना। गाते सारे ही है, लेकिन कई कई फनकार ऐसे लगे देखे कि वो बदमाश भी होते हैं बीच में, कि बाद में लड़ाई हो तो एवं गन बिचों कर लेते थे मैदान ही जाके। लेकिन हमारे कुछ आर्टिस्ट ऐसे देखे फनकार जो बड़े दिल के नाजुक होते हैं। अच्छा, एक शो में वाकया ये हुआ कि लड़की मुझे मिल गई, एक फैन आपकी, मेरी फैन, ठीक हो, बड़ी जप्फी शप्पी ये वो, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, ये वो, आप मुझे नंबर दे, मैं आपके घर आना चाहती हूँ। मैं कहा ठीक है, मैंने नंबर दे दिया जनाब, घर आना शुरू हो गई। और उसकी गाड़ी, मैं नाम नहीं लेना चाहती, वो हमारे फील्ड की है माशाल्लाह ना, आर्टिस्ट है वो, घर आ गई, आना जाना शुरू हो गया। अब मैं उसके लिए खाने बना के लेके आ रही हूँ, सारे खान साहबों वाले, खिदमत भी कर रही हूँ उसकी, और वो मुझे आहिस्ता आहिस्ता कह रही कि मुझे गाने का शौक है। मैंने कहा अच्छा, फिर कहती मेरे पास इतनी है ना पैसे नहीं है कि मैं कोई उस्ताद रख लूँ या हारमोनियम मंगवा लूँ या ये कर लूँ, आप मेरी हेल्प करोगी? मैंने कहा हाँ जरूर करूँगी। मैंने जनाब उसको हारमोनियम निकाला, अच्छा। और मैंने जो उस्तादों से थोड़ा बहुत सीखा था मैंने उसको स्टार्ट करवा दिया। आप हारमोनियम प्ले कर लेती हूँ अपने लिए, अपने लिए, ठीक है, इतना नहीं आता, के लिए, आवाज लगाने के लिए मुझे जो आता था मैंने उसको कोशिश की, मैंने कहा यार इसकी हेल्प हो जाए और मैं इसको प्रैक्टिस शुरू करवा दूं। अच्छा, उसकी प्रैक्टिस भी उसको करवा रही हूँ, साथ में उसको खाने भी दे रही हूँ। अच्छा, थोड़े दिन और हुए, थोड़ा दिन और गुजरे, आपको कहती कि मेरे पास तो किराया नहीं पेट्रोल का ना। अच्छा, वो क्या आपके पास रह रही थी? आती थी रोज, अच्छा, आती थी प्रैक्टिस करने के लिए, चली जाती, हाँ चली जाती, खा पी के सारा कुछ प्रैक्टिस करके, घर में भी उसको अलाउ कर जाने के लिए। दिल है कि मानता नहीं, नाजुक दिल था। अच्छा, फनकार थी ना वो खुद ही, तो मैंने कहा फनकारों की तो फिर इज्जत करनी चाहिए। किराया नहीं है उनके पास? किराया नहीं। अच्छा, लो जी, मैं उसको 1000 या 500 कभी ऐसे उसको दे देती थी। आपको डांटा नहीं? कोई नहीं। अच्छा, बट साहब मुझे कहते रहे नूरा संभल के, नूरा देख ली। अच्छा, हर रोज मैं बट साहब जान दो, एक औरत का दर्द औरत ही समझ सच्ची बात है, खुदा की कसम, कोई इसमें ना झूठ है ही नहीं। अच्छा, मैं एक औरत का दर्द है ना औरत ही समझ सकती है, उन बेचारी नु कितनी दुखी होनी हूँ। अच्छा, अब उसको पैसे भी दे रही हूँ, सारा कुछ। एक दिन ऐसा आया, कहती आप मुझे ऐसे करो, मेरे पास तो कीबोर्ड है, तो हारमोनियम होता तो मैं फिर ना मेरा किराया लगता इतना ज्यादा, और ना मैं आपको बार बार तंग करती, और ऐसा हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा है मेरे पास 2 हारमोनियम है। अच्छा, फिर मैंने कहा एक आप ले जाओ, कोई बात नहीं, ठीक हो गया, दे दिया? अब दे। वाह, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद वो आई नहीं। उन्हें अपनी पार्टी बना ली, यानी कि वो हारमोनियम लेके सिंगर बन गई। लीजिए, ये तो नूरा जी ने एक अजीब सा वाकया सुना दिया कि वो फैन भी थी और वो जरूरतमंद भी थी, इन्होंने एहसास भी किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने इनका ही एहसास नहीं किया। अल्लाह उसका भला करे। इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, हम मिलेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम यहाँ टीवी टुडे के पैनल से ईद एहसार मना रहे हैं और हमारे साथ ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिनको देखकर आपको खुशी होती है और हमें मिलकर ईद का समा लगता है। अभी मेरे स्टूडियो में ज्वाइन किया है मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान थिएटर इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, और जिनकी मौजूदगी इस बात का एहसास दिलाती है कि ये कामयाबी की जमानत है, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो टेलीविजन हो। तो मेरे साथ बैठी हैं माय वेरी स्पेशल गेस्ट खुशबू जी। वेलकम खुशबू जी। थैंक यू सो मच मेघा जी। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में है और ये टीवी टुडे के लिए एक खुशी का समय है, क्योंकि मुझे पता है कि खुशबू जी बहुत कम कहीं जाती हैं और ये मेरी स्पेशल इनविटेशन पर, हमारे स्पेशल इनविटेशन पर उन्होंने यहाँ पर आए। सो वी वेलकम यू। और आपके साथ इतने बड़े लोग बैठे हुए हैं, खान साहब बैठे हैं, डॉली जी बैठी हुई हैं, तो आज तो लगता है टीवी टुडे में एक बहुत हल्ला गुल्ला होने वाला है। क्या ख्याल है? बिल्कुल। और आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या कहेंगी? मैं आपके व्यूअर्स के, अपने व्यूअर्स के लिए, आप लोगों के लिए, सबके लिए, अपने फैंस के लिए, आपके फैंस के लिए ये कहना चाहूँगी कि आज बहुत ईद है ऊपर से और बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि बहुत एक गैप था जो हम लोग लॉकडाउन में रहे हैं और उसके बाद हम लोग अभी इकट्ठे हुए हैं, तो फील वेरी हैप्पी, फील वेरी 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 हैप्पी। जबरदस्त। और खुशी तो है क्योंकि ईद का समय है और ये मीठी ईद है, और चूंकि कोरोना की वजह से हम सब बहुत देर तक लॉकडाउन में रहे हैं, घरों में रहे हैं। आपसे मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि ये जो क्वारंटाइन डेज चल रहे थे, ये आपने कैसे गुजारे हैं घर में, क्योंकि आपकी तो लाइफ बहुत बिजी है। मत पूछो मत पूछो और बट ये था कि सेफ एंड हेल्दी और अच्छी लाइफ रही है, और सबके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह मियां सबको हेल्दी रखे और सब अपनी अपनी केयर में रहे, क्वारंटाइन में रहें, और मतलब रह चुके भी हैं और काफ़ी सारे, और इस बुरे वक्त से अल्लाह ने हमें निकाला है। और बड़ी मुश्किल, बहुत मुश्किल टाइम था जो हम लोगों ने फेस किया है, और इंशाल्लाह ताला हम इसको क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन हमने अपने घर वालों के साथ भी तो एक क्वालिटी टाइम गुजारा है, तो मैं ये समझती हूँ कि शायद हम बहुत ज्यादा बिजी हो गए थे, तो अल्लाह मियां ने कहा इत्थे रुक जा, हुण कारा लेनो टाइम दो। क्या ख्याल है? हाँ, ये भी एक बहाना भी था और एक अल्लाह ने एक मौका भी दिया, सब तकरीबन पूरी दुनिया को मौका दिया कि आप अपने जो फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, जो उनके साथ टाइम नहीं स्पेंड करते, या किसी के साथ आप, हमारा जो काम है वो काम ही ऐसा है कि हम अपनी फैमिली को बहुत कम टाइम देते हैं। Exactly. और हम लोग फैमिली समझते हैं कि जहाँ जहाँ हम काम कर रहे होते हैं, लाइक थिएटर, लाइक फिल्म, लाइक टीवी, तो हम उसको ही फैमिली समझ बैठते हैं। तो ये हमें अल्लाह ने एक मौका दिया था कि हम उनके साथ जुड़े रहें। अब तो वो भी खैर तंग आ गए हैं इतनी सच्ची बात है होनी चाहिए यार, तो कहते जाना नहीं किधर होनी चाहिए। तो अब ये कि हम भी उनको देख देख के थक गए, वो भी हमें देख देख के थक गए, तो लाइक अब ये कि फील हैप्पी। चले, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो क्या ईद पे कोई खाने वगैरह भी बनाए हैं? क्या ईद का दिन कैसे स्पेंड किया है? ईद का दिन कहते हैं ना कि सो के उठे फिर सो गए बहुत रेस्ट किया है तो फिर रेस्ट करेंगे। नहीं, इतना रेस्ट किया, अभी आप थकी नहीं, अभी आपने और ईद वाले दिन भी रेस्ट करना है? नहीं, मजाक कर रही हूँ। और ये है कि ईद जाहिर बात है, अपने सब जितने भी रिलेटिव्स हैं उनको मिलना है, उनसे मिलते हैं, उनसे ईदी लेते हैं, उनको ईदी देते हैं, अपने बच्चों को ईदी देनी होती है। सच बताएं, ईदी कितनी दी है खान साहब ने, अरबाज साहब ने? सच बताना है। टैक्स लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैं बोल नहीं सकती, कोई टैक्स लग जाएगा, मैं इतनी ईदी लेती हूँ उनसे। असल में उनको नजर ही हम लोग आते हैं, तो हम लोगों से टैक्स लेना है ना उन्होंने। हाँ। लेकिन आपको बताना पड़ेगा। नहीं, वो अच्छी खासी मैं ईदी लेती हूँ, मैं ईदी नहीं छोड़ती। अच्छा जी, ईदी तो वैसे बच्चों की होती है। आपने बच्चों को कितनी ईदी दी है? जो उनकी डिमांड है उनको पूरी की है। और ईद के अलावा जो आपकी फैमिली है, घर आते हैं, टाइम तो फैमिली के साथ ही स्पेंड किया इस बार ईद पे। तो जब आप, हम एक रेगुलर लाइफ आप जैसे ड्रामा करती हैं, तो फैमिली तो बिल्कुल इग्नोर हो जाती है। तो पिछले दिनों सुना था कि कहीं ड्यूरिंग परफॉर्मेंस आपको चोट वगैरह भी लगी, और थोड़ा इस बारे में अपने व्यूअर्स को बताएं ना। जी, चोट आप पूछे कि कहाँ नहीं लगी हुई सर से लेके पाँव तक मैं टूटी हुई हूँ बिल्कुल, और बहुत इंजर्ड हूँ,
और मतलब कभी जो हमने जो टाइम लॉकडाउन में गुजारा है तो वो मैंने अपनी केयर ही की है और सिर्फ डॉक्टर के अलावा मैं किसी को नहीं मिली। तो जो टूटी फूटी हड्डियाँ हैं मेरी उनको सही करने की कोशिश की है। तो चोटें मुझे बहुत लगती है थिएटर पे जब मैं परफॉर्म कर रही होती हूँ, कुछ थोड़ा सा लिफ्ट्स वगैरह करनी होती हैं जो मुझे शौक है, थोड़ा हट के काम हो, थोड़ा डिफिकल्ट हो, तो उसमें आपको पता है कि कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। तो मुझे ये है कि मुझे वो लिफ्ट्स करने के लिए या अपने डांस में थोड़ा चेंज लाने के लिए थोड़ा मुश्किल डांस करना पड़ता है। तो उसमें कहीं ना कहीं कभी पाँव मुड़ जाता है, कभी कोई हड्डी टूट जाती है, मतलब लाइक फ्रैक्चर लाइट हो जाता है, इस तरह करके कुछ ना कुछ मुझे हुआ ही रहता है। खूबसूरत लोगों को नजर भी तो लग जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बार जितनी भी कमेटी निकली वो सब डॉक्टर्स ले गए। नहीं, टाइम नहीं मिलता था मुझे। मैं कंटिन्यू काम करती रहती हूँ, मुझे कोई स्पेयर नहीं करते हैं। मतलब कि कोई अगर छुट्टी भी होती है तो मुझे उसमें नहीं स्पेयर करते, तो वो फिर टाइम नहीं निकलता। तो अभी था टाइम, तो फिर मतलब काफी जो छोटे वोटे लगी हुई तो उसको रिकवर किया। ये तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए आप हम इतना एंटरटेन करते हैं लोगों को, तो क्यों ना अभी खान साहब की मौजूदगी का फायदा उठाया जाए और हम लोग एंटरटेन हो और खान साहब से गाना सुना जाए। डेफिनेटली। शुक्रिया जी। इंशाल्लाह सुनाता हूं। तुम हो मेरे दिल की दुनिया, दुनिया तुम हो मेरे दिल की, तुम हो मेरे दिल की दुनिया, दुनिया तुम हो मेरे दिल की। हमसे बढ़कर जाना कोई और तुम्हें प्यारा होगा, फिर बोल हमारा हमारा बोल हमारा क्या होगा, बोल हमारा हमारा बोल हमारा क्या होगा। तुम्हें देख के जीते हैं हम, जीते हैं देख के तुमको, तुम्हें देख के जीते हैं हम, जीते हैं देख के तुमको। तुम ही बदलाओ जब तेरा नजारा ना होगा, बोल हमारा हमारा बोल हमारा क्या होगा, बोल हमारा क्या होगा। जाने से पहले ये तो बता, बोल हमारा हमारा बोल हमारा क्या होगा। तुम अपनी दुनिया में खुश हो, बोल हमारा हमारा बोल हमारा क्या होगा, बोल हमारा क्या होगा। तेरे इश्क मोहब्बत में यारा मैंने सब दुनिया को छोड़ दिया, बस एक तुझी को याद रखा और जग से नाता तोड़ दिया। जावारी दिल दीवार दिया, तेरे आगे सब कुछ हार दिया। तेरा प्यार जरूरी था जाना, हर वक्त तेरा दीदार किया। चाहे तू और किसी को, और किसी को तू चाहे, चाहे तू और किसी को, ये गवारा न होगा। बोल हमारा हमारा बोल हमारा क्या होगा, बोल हमारा हमारा बोल हमारा क्या होगा, बोल हमारा क्या होगा। जब तुमको कोई ले जाएगा, बोल हमारा हमारा बोल हमारा क्या होगा। जब तुम ना होगे जिंदगी में, बोल हमारा हमारा बोल हमारा क्या होगा। बेताब बड़ा है दिल मेरा, किस इंतजार बस है तेरा। आंखों में हर पल रहता है मासूम सा वो तेरा चेहरा। मेरी जान निछावर तेरे हो, एक बार कहो तुम मेरे हो। जिसे मैं चाहूँ तस्वीर हो तुम, मेरे ख्वाबों की ताबीर हो तुम। तुम आस रहो जीवन का, आस रहो जीवन का। तुम संभलेगा कैसे दिल तेरा सहारा न होगा। बोल हमारा हमारा बोल हमारा क्या होगा, बोल हमारा हमारा बोल हमारा क्या होगा। तुम हो मेरे दिल की दुनिया,
जबरदस्त, वेल डन, क्या बात है। बोल हमारा क्या होगा जी। तो फिर इसके बाद आगे क्या होगा ये तो बताएं। ये कह रहे थे ना, अल्लाह वारिस। अल्लाह वारिस। इतना खूबसूरत शूट आपने किया है और माशाल्लाह डॉली जी ने उसमें परफॉर्म जिनकी किया है। मेहरबानी, इन्होंने टाइम दिया। बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। अभी मैं, आपने देखा होगा पूरा साथ में गाया है, इतने रीटेक हमने ले लेके ना कि मुझे हिफ्स हुआ हुआ है पूरा का पूरा। तो थोड़ा सा गा के भी तो सुनाए ना, आपने तो परफॉर्म किया। गाने वाला काम मेरा नहीं, आज वो नहीं मैं गुस्ताखी कर सकती हूँ। यहाँ पे थोड़ी चिट-चैट कर रहे हैं। खान साहब की माशाल्लाह से रौनकें हैं और यही बहारे बने रहे और बड़ा अच्छा लग रहा है। अगर खान साहब साथ दें तो फिर थोड़ा सा साथ गुनगुनाएंगे ना, हम इकट्ठे मिलके करते हैं। आप माशाल्लाह इतना प्यारा गाते हैं और आपने तो इधर बैठी हुई है ना। बात अगली है, वो बातें आगे आगे बढ़ेंगी। मैंने कहा है वो बातें आगे आगे बढ़ेंगी ना, थोड़ा सा गाने के साथ हो जाए ना। बोल हमारा, वो हमारी क्वीन भंगड़ा क्वीन है हमारी। आप और टाइप हैं, वो उस पर मॉडलिंग कर रही हैं, तो मेगा जी से गाना सुनेंगे हम लोग, क्यों नहीं सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे, लेकिन अभी हमारे पास बहुत कुछ है। आप हमारे पास आई हैं तो अभी हम क्या आपको गाना सुना के खुदाफिज कह देंगे? ऐसे थोड़ी होगा। ईद का समय है और हमारी जो व्यूअर्स हैं वो आपको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। व्यूअर्स, आपने इनकी बहुत सारी मूवीज देखी हैं और थिएटर पे इनको हमेशा लाइव परफॉर्म करते देखे हैं। तो आज अगर हम इनसे कोई पहेली पूछें और उनको ये कहें कि हमें कुछ परफॉर्म करके इस पे दिखाएं तो क्या ख्याल है? क्या बात है, क्या जबरदस्त। खुशबू जी जरा मुझे ना वो रिकॉल करने दे नेचर को, क्योंकि घर में बैठ के सब कुछ भूल चुकी है। अच्छा, एक काम करते हैं, क्योंकि आपने बूझना है और मैं आपको मुहावरा वो परफॉर्म करके दिखाती हूँ। Okay. तो बूझेगी वो आप, ये मैं बारी बारी आप तीनों Okay. से एक मुहावरा आप एक्ट करोगे जस्ट फॉर चिट चैट। ओके, ठीक है, तो मुहावरा मेरे सामने है लेकिन आपने उसको बूझना है, ठीक है? एक अच्छी एंजल ढोल ना। नहीं, मुहावरा है, गाना नहीं है। अच्छा, नॉट गाना। गाना नहीं, ये तीनों मुहावरे हैं। एक पंछी पर मैं करीब करीब आप पहुंच गई हैं और ये थर्ड मैं लास्ट वो आपको क्लू दूंगी, उसके बाद मैं बता दूंगी। एक पंख दो काज। एक पंख दो काज, ये मुहावरा है। मुहावरा। ये जस्ट फॉर चिट चैट हमने के माशाल्लाह आर्टिस्ट बैठे हैं तो परफॉर्म, बट मैंने इससे कभी सुना नहीं ना, कभी सुना जब नहीं है। पंख पे आ गई, पंख ही मुश्किल लग रहा था, बहुत अच्छा इन्होंने बूझ लिया। मैं कहा फिर आगे यही होगा। आगे मैंने कभी सुना ही नहीं ये मुहावरा ना। ये यूज होता है कि आप एक ही चीज में एक ही चीज से दो काम कर लें, तो उसको कहते हैं कि एक पंख दो काज हो गए, कि एक ही चीज से दो काम हो गए। अच्छा, इसको मतलब उल्टे में एक तीर से दो शिकार, वो ये भी हो रूटीन है ना। बोला भी हो सकता है कि चीज में पता नहीं। हाँ, एक तीर से दो शिकार, वो होता है ना। ये भी वैसे सही था अगर ये भी हो जाता तो, लेकिन वो चूंकि ये वो था ना, हाँ। तो ये काज ये थे, काज ये। पंख लगे हुए काज ये हैं। तो खान साहब रेडी हैं आप? बिस्मिल्लाह जी। आधी क्या है? आधी मैं कर। अच्छा जी, खान साहब के ऊपर भी क्या फिट मुहावरा आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ये पूछ लेंगे। खान साहब ठेंगा एक दफा और आए, मैं बताऊं? हाँ जी। नाचना आंगन टेढ़ा। अभी मैंने बता देना था। क्या बात है जी, अल्लाह की क्या चीज़ी बात- है, अली जी, ये क्या तो बात दोबारा है, पूछ क्या- लो। देखिए मैंने तो इतना सिंपल कर आंगन टेढ़ा। असल में मैं डांस का मजा ले रहा था, फिर मैं दोबारा कहीं और पहुंच गए थे, कहीं और। दोबारा कहूँगा नहीं समझ आएगी। अच्छा, लेकिन नहीं वो समझ जो- गया था। असल में जो आंगन टेढ़ा, जो देखिए- टेढ़ा किया ना आपने, वहाँ से वो फौरन अच्छा। क्लिक कर दिया। सही बात है। सही है, लेकिन वेरी गुड। अच्छा, अब मेरी छुट्टी है ना, मेरी नहीं, अब आप ये अब तो- रियल आपकी अब बारी है, बारी में जैसे दसांगे। अच्छा जी, बताइए जी। दिया सिमिलर लाइक दैट। एंड हाँ, चिराग तले अंधेरा। क्या बात है, मैं पहले भी मैं भी दस देना थी, सच्ची में मैंने वो भी बता देना था, मुझे आता है। बड़ी देखिए बात। मेगा जी, एक हाँ बात जी। क्लियर हुई है यहाँ पर कि हम सब वो आर्टिस्ट लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने कभी अपना फायदा नहीं सोचा, दूसरों का करते हैं। हर एक ने दूसरी की मुश्किल आसान की, अपनी बारी नहीं।
आजकल के जमाने ये भी हो जाए बड़ी बात है। सही बड़ी बात है बिल्कुल। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और ये जस्ट चिट चैट है और पहेली बूझने का कोई मूड है या कुछ परफॉर्म करने का मूड है? आप गाना सुनाए अच्छा सा। हाँ हाँ, हमें गाना सुनने का we are waiting, और आपका गाना मेघा मेघा मेघा। अब मैं कैसे टाल सकती हूँ जब मेरे इतने प्यारे दोस्त मुझे कहे तो मैं जरूर परफॉर्म करूँगी। तेरे बिन मेघा छाए ना, तेरे बिन मोहे चैन आए ना, तेरे बिन मेघा छाए ना, तेरे बिन मोहे चैन आए ना, तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन सा सा दे दे गा 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 दे दे सा गा गा मा मा पा 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 मा मा गा सा सा दे दे गा 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 दे दे सा गा गा मा मा पा 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 मा मा गा पा मा गा रे पा मा गा रे मा गा रे सा है कहाँ मेरी जान सावरिया कर ले एतबार मैं तेरा प्यार देखो हर जगह तू ना मिले मर जाऊंगी जल्दी से तू आजा जरा आजा पिया प्रेम रस आए ना लंबी जुदाई के ही डस जाए ना तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तड़पूं मैं यहाँ कर ले तू वफा जालिमा जीना है सजा क्या तू बेवफा शम्मा जैसे जलूं कांटों पे चलूं मर जाऊंगी जल्दी से तू आजा जरा ना करना पिया हर जाइयां आंखें देखे तेरी परछाइयां तेरे बिन मेघा छाए ना, तेरे बिन मोहे चैन आए ना, तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन थैंक यू Very nice. जी, बहुत अच्छे, माशाल्लाह, माशाल्लाह। और खान साहब ये स्पेशल आपकी नजर थैंक है। यू जी। हमारी तो ईद हो गई, बहुत सुरीला गाना सुना क्यों जी? बहुत खूबसूरत और आपने जो एक्ट किया है सुभान अल्लाह, बहुत और बैठ के आपको पता है करना जो नृत्यकारी होती है ये बात। और हम वो- समझ सकते हैं कि जो आ रहा था ना कि बस किसी कंट्रोल किया हुआ है। फिर इतने खूबसूरत परफॉर्मर मेरे सामने बैठे हो, डॉली जी बैठी हो और आप बैठी हो और हम लोग बैठ के परफॉर्म कर रहे हो। लेकिन चूंकि आपको पता है ईद का समा है और हम ईद मना रहे हैं और ईद की खुशियां इसी तरह एक दूसरे से मिल के चिट चैट करके गाने सुन के हल्ला गुल्ला करके हम लोग करें। और कुछ गाने तो हमने खड़े होकर भी परफॉर्म जी, किए हैं, जी। लेकिन चूंकि हमारा एक सेट का फॉर्मेट है तो उसमें हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है। वरना जितना खूबसूरत ड्रेस डॉली जी ने पहना है मुझे लग रहा है कि जैसे इतनी ये हैवी ईद आपके सामने हैवी तो हम ईद और
अगर ऐसे ड्रेस में हम परफॉर्म करें तो फिर 4 चांद लग जाते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और खुशबू जी से पूछेंगे कि आने वाले दिनों में वो कोई नई फिल्म कर रही हैं, अपने व्यूअर्स को कोई तोहफा दे रही हैं ईद का। जी हाँ, बिल्कुल माशाल्लाह फिल्म आ रही है मेरी बाजरे दी राखी। बाजरे दी राखी जी, सैयद नूर साहब उसके डायरेक्टर हैं, साइमा जी हैं उसमें, एंड काफ़ी सारे बहुत मल्टी स्टार्स हैं उसके अंदर, और उसमें मेरा रोल भी बहुत अच्छा है और काफ़ी शूटिंग हो चुकी है, बट लॉकडाउन की वजह से और जो वायरस है इसकी वजह से उसको स्टॉप किया हुआ है, और जल्दी ही आपको उसमें आप मुझे देखेंगे। अच्छा, आपने तो माशाल्लाह काफी रोल किए हैं, लाइव भी परफॉर्म हम लोग बहुत आप करती हैं माशाल्लाह, तो ऐसा कौन सा रोल है जो आपको करके बड़ा अच्छा लगा, जो याद रह गया? मेरी एक जो बहुत यादगार वाली फिल्म है वो तो है दिल किसी का दोस्त नहीं। उसके बाद मैंने जितने भी रोल्स किए तो डिफरेंट ही हैं, जिसमें एक चांदनी फिल्म थी, उसके अंदर बड़ा अच्छा रोल था मेरा। फिर पागल सी लड़की थी, उसके अंदर बहुत अच्छा रोल था मेरा। जवाल फिल्म थी, उसके अंदर बड़ा अच्छा रोल था मेरा। ये मुझे हर दफा एक नया फेस करना पड़ता था फिल्म के अंदर, रोल के अंदर जो मुझे मिलता था। तो जैसे एक रूटीन होती थी, रूटीन नहीं थी। मुझे काफी मैंने काफी डिफरेंट रोल्स किए हैं। मतलब किस तरह का रोल? वो कोई देहाती लड़की का था या कोई फाइटिंग गर्ल का था या कोई ड्रीम गर्ल टाइप रोल? डिफरेंट टाइप थे, मतलब कि जैसे एक पागल सी लड़की थी, उसमें मेरा बिल्कुल एक टोटल एक डिफरेंट लविंग लड़की थी। जैसे कि दिल किसी का दोस्त नहीं, उसमें एक बहुत ही खूबसूरत लव बर्ड्स थे दो, जैसे जिसमें अरबाज जी मेरे ऑपोजिट हीरो थे, और उसमें एक वो भी एक बहुत डिफरेंट रोल था। साउथ हमारे पीछे था, उसको भी फेस करना बड़ा मुश्किल था रोल का। और हसन अस्करी साहब थे जो कि आपको पता है कि बहुत मुश्किल से सेटिस्फाइड होते हैं। एंड चांदनी फिल्म थी, वो मेरे लिए एक थोड़ा चैलेंजिंग था क्योंकि मेरी एज भी छोटी थी और उसमें वो रोल भी बहुत मुश्किल था। कैंसर का था, कैंसर की पेशेंट थी जिसके अंदर मुझे वो परफॉर्म करना था, तो वो भी बड़ा मेरे लिए एक मुश्किल था। फिर नौकर फिल्म थी, उसके अंदर वो भी एक बहुत मुश्किल रोल था। अच्छा, अगर आपकी इजाजत हो तो हम आपसे कोई आपका फेवरेट डायलॉग सुनना चाहते हैं कि इतने माशाल्लाह आपने रोल किए हैं, तो कोई आपका कोई फेवरेट डायलॉग हो वो हमें जरूर बताएं। नहीं मुझे नहीं हाँ साहब, मेरी दफा बड़ा इंजन की तरह से बुलाओ ना जरा। नहीं ये बात नहीं है। एक्चुअली फिल्म मैंने गैप भी रखा फिल्म के अंदर, तो फिल्म तो छोड़ दी ना। डायलॉग तो आपसे सुनने हैं, ये तो हो नहीं सकता कि आपसे डायलॉग ना मेरे सुने। मुझे याद ही नहीं है। हाँ याद है, वाकया नहीं, हमने आपसे आपका कोई फेवरेट डायलॉग बड़ा सीरियसली मुझे डायलॉग्स याद नहीं है, बट क्योंकि गैप है काफी लंबा। भी सुना दे। नहीं मुझे याद नहीं है, किस्सा सुन ले, किसी भी फिल्म का सुन ले, मुझे बहुत सारे। हम ऐसा करते हैं, हाँ सब आपके हीरो सिचुएशन देते हैं आपको। हाँ ये कर लो, अच्छा लग रहा है। ऑरेंज दौड़ के दरबार में फील लाइक अ हीरो। पहले मैं शुक्र अदा कर। मेरा शुक्र सबके लिए लड़ाई लगता है, रोज़ाना नमाज़ा पूरियां हीरो की लुक नहीं ना आ सकती, फील ही नहीं वो वाली आएगी इनसे मुझे। क्या मतलब उनकी भाई वाली लुक है? नहीं भाई नहीं मैं कहूंगी। नहीं, हाँ सब हीरो, आप हीरोइन, और आप बड़ी देर से वेट कर रही हैं, बाग में बैठी हैं और खान साहब लेट हो गए हैं, तो खान साहब आप कैसे जाएंगे और वो कैसे रिएक्ट करेंगे कि आप लेट आए हैं और कोई खूबसूरत सा तोहफा भी नहीं लेकर आए, तो फिर जरा कैसे फील होगा कि आप उनको मनाएंगी? जी स्टार्ट साउंड। तो मेरे से नहीं होगा। कैमरा एक्शन। बात सुनिए भाईजान, कितनी बुरी बात है, आप इतना लेट आए, ईद ही निकाले मेरी है तो दे दे, नहीं है तो आउट, चले जाए। शॉर्ट कट हो गया। बाजी आप सारी रात नहीं आती, मैं तो कभी। भाईजान भाईजान शो दे तो मैं कुछ और बोल गई ना। मैंने भी बोलने दे उन्होंने तो ऑपोजिट ही पुकार ली। एक गल से कोई काम नहीं लिया करो ना, तुझे कहता मेरी गल का नहीं मजा ले गालों करो जेडी। हम तो लव स्टोरी लेकर निकले थे यहाँ तो कुंभ के मेले में बिछड़े दो बहन भाई हमें मिल गए और इस शो पर ही वो मिले। आज ये सबसे शॉकिंग न्यूज है और ये आज इनकी ईद होगी कि ये बहन भाई यहाँ मिल गए हैं। एक और बहन की जिम्मेदारी तो व्यूअर्स हम यहाँ पे लूट रहे हैं और यहाँ पर हर बंदा जो है अपनी मस्ती में है, लेकिन खान साहब की मस्ती मुझे अब थोड़ी सी डाउन लग रही है क्योंकि
बड़ी बड़ी जिम्मेदारी तो चले कोई बात नहीं खान साहब, ऑलवेज नेक्स्ट टाइम यू नो, उम्मीद पे दुनिया कायम है। लेकिन चूंकि ये तो एक फिल्मी सीन था तो, लेकिन खुशबू जी आपने अच्छा नहीं किया, मैं आपको बता दूं है, लेकिन आपने अभी तक डायलॉग कोई नहीं सुनाया। जेन्युइन मुझे डायलॉग्स याद नहीं है, और किससे सुनना सुन ले, कोई भी कोई ऐसी मतलब ऑन सेट जो भी किस्सा कोई होता है। चले भाई ठीक है, आप किससे भी कुछ ऐसे होते हैं जो कि याद रह जाते हैं, जैसे अभी हमने पहले पूछा था कि कोई ऐसा फैन जिसने बड़ा ही तंग किया हो, इरिटेट किया हो, डॉली जी के साथ भी बहुत दफा ये हुआ है। तो आप ये बताएं कोई ऐसा सेट पे वाकया, कोई ऐसी बात जो कि बहुत इरिटेटिंग लगी हो, किसी की बात या किसी का जेस्चर या कोई फैन, आप कुछ शेयर करें। जब मेरी सैलाब फिल्म आई थी तो दैट टाइम वाज वेरी लिटिल, तो उसके बाद मेरी जो मूवी थी ऑन सेट के ऊपर हम लोग शूटिंग कर रहे थे, तो मैं नाम नहीं लूंगी, हमारे जो को स्टार थे हमारे साथ, और सेट के ऊपर एक लॉबी सी बनी हुई थी। तो मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे गाने इतने हिट हो गए कि उसका क्या रिस्पांस मिल रहा है, क्या फीडबैक है, तो मुझे उसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कोई। तो मैं जब गई हूँ तो मेरा शॉट था रोने धोने का और ये वो ना, तो उसके ऊपर मुझे टॉन्टिंग हो रही थी, बहुत ज्यादा टॉन्ट किया जा रहा था कि अल्लाह दो गाने की हिट हो गए, दिमाग खराब हो गया है ते अपने आप नू समझन के लग पे ने, बड़ा टाइम हाली पिया है, तौबा इस्तगफार, दो गाने की हिट हो गए, दिमाग ही मैडम दा खराब हो गया। तो मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि यार कौन से दो गाने, क्या है इसकी बैकग्राउंड क्या है, बट मैं ना और ज्यादा रोना शुरू हो गई। शॉर्ट तो था ही रोने का, तो आके मैं अम्मी के पास बैठ गई, तो मैं रोए जा रही हूँ कि अम्मी देखो मैं तो उनसे इतना प्यार करती हूँ, तो वो मुझे टोंट कर रही हैं। तो मैं बहुत हर्ट हुई थी तब ना, कि मतलब कि मैं एक वो जो है हमारी सुपरस्टार थी उस वक्त में, तो मैं उनसे रियली बहुत प्यार करती थी, बट जब वो टोंट कर रही थी मुझे, तो मैं बहुत ज्यादा टूट गई थी, तो मुझे वो बहुत मैं हर्ट हुई थी। हर्ट तो बहुत ज्यादा हुई है, लेकिन ये एक जो मुझे कभी नहीं भूलती। और फील्ड ऐसी है, जेलसी तो होती है, लेकिन मेरा ख्याल है जेलसी एक पॉजिटिव वे में अगर हो कि मैंने अच्छा काम करना है या मैंने कुछ इनसे बेहतर करना है, तो मेरा ख्याल है वो ज्यादा अच्छा है, बजाय कि आप किसी की दिल आजारी करें, क्योंकि अल्लाह पाक के नजदीक ये सबसे बुरी चीज है, दिल आजारी, किसी की दिल आजारी। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में वाकई नहीं ख्याल करते, बिल्कुल नहीं करते, और वैसे ऐसी बात कर जाते हैं कि अगला बंदा घर जाके चाहे उसको नींद ना आए, जैसे आज आपको जाके नहीं आनी। एक हमारी बहुत मोस्ट सीनियर हमारी माँ के रोल्स करती थी, तो मतलब कि अभी तो जाहिर फिल्म बहुत कम है तो वो भी नहीं है, तो थप्पड़ मारने का सीन था, तो वहां पे उन्होंने मुझे थप्पड़ मारना था, पता नहीं उनको किस बात का गुस्सा था मेरे पर, मुझे तो पता भी नहीं, आज तक नहीं पता। तो उन्होंने थप्पड़ मारना था, तो ऐसे शॉर्ट हो रहा, तो उन्होंने मेरे मुंह पे इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि मुझे कितनी देर तक तो समझ ही नहीं कि हुआ क्या है। उसके बाद डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, देन मेरी अम्मी, हालांकि चोट भी लग सकती थी, और उन्होंने उतनी माशाल्लाह उनकी हाइट और उतनी सारा कुछ सिस्टम जो, तो मेरी अम्मी उनसे लड़ पड़ी, उन्होंने कहा कि वो बच्ची, आपको शर्म आनी चाहिए, या तो आपने अगर जेन्युइन, अगर कैरिकेचर, मुझे नेचुरल एक्सप्रेशंस चाहिए थे, अगर चाहिए थे तो आप उसको बताए तो वो रेडी तो हो। हाँ, बिल्कुल। सडनली आप इसको मार रही हैं तो आपको थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए कि आप, तो उन्होंने मेरे मुंह पे इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि मुझे समझ ही नहीं आया। और समटाइम कभी बालों से भी घसीटते थे, वो चीमा साहब ने किया, मेरे इतने लंबे बाल और यहाँ से लेके पूरी एक लट उनके हाथ में, और वो तो बड़े जज्बाती विलन है, आपको पता है, उन्होंने चीमा साहब यूं पकड़ा, और जब उन्होंने मेरे बाल छोड़े तो मेरे यहाँ से लेके पूरे यहाँ से बाल उनके हाथ में थे, इतनी लंबी लेंथ के साथ। नाशरी पढ़ते पढ़ते गुस्से से आ जाते। बट बहुत अच्छे वो आर्टिस्ट है, नो डाउट के जज्बाती, वो फील है उनकी, शफकत चीमा साहब नात खाने भी करते हैं, आपको पता है, नात पढ़ते पढ़ते गुस्से से आ गए, तुरंत ही आदत। और मैं तो कहती हूँ मैं कहना घुट लिया, मैं करवाने लग पिया, तुसी मैंने गाने का किते कहना सी। बात हो रही थी कि उस दौर में यानी कि छुट्टियां की हुई है और उन्होंने बाल खींच दिए, शुक्र है अब शफकत चीमा साहब के अगर ऐसा सीन आ गया तो अब तक एक्सटेंशन से हाथ में आएगी। सही बात है, आसानी हो जाएगी, दर्द कम होगी। तो बड़े बेचैन हुए हैं खान साहब, और उनको ना एक लग रहा है कि उनके अंदर से एक खूबसूरत सा गाना और एक्सप्रेशन
सर अगर आप इजाजत दे। नहीं, हम खुद भी सुनना चाहते हैं, बहुत फैन है इनके, और हमारी ईद जो है वो कलरफुल है। अगर ये जी जी बिल्कुल मैं क्यों, मैं नहीं, सब सुनना चाहते हैं आपको, और आपको पता है कि आपको तो हम बहुत शौक से सुनते हैं। हमारे लिए ऑनर की बात है कि हम आपका गाना सुनेंगे। तो चले सुनते हैं एक खूबसूरत सा गाना खान साहब की खूबसूरत आवाज में। जागू में सारी रहना, जागू में सारी रहना, जागू में सारी रहना, जागू में सारी रहना। दिन भी सुना, शामें सुनी, सुनी सारी रतियां, रह रह के मुझे तड़पाती हैं साजन तेरी बत्तियां। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। दिल मोड़ दे मेरा, दिल मोड़ दे मेरा, दिल मोड़ दे मेरा, दिल मोड़ दे मेरा। छुप छुप के देखूं सूरतिया त्यारे, साजन तेरे मस्त है नैना जिन पे मैं वारी, साजन तेरे मस्त है नैना जिन पे मैं वारी। मुझे रात को नींद ना आए, मुझे तेरी याद सताए, मन प्यार तेरा ही मांगे, दिल हाथ से निकला जाए। अखियां दे सामने नहीं रहना, नहीं रहना जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। दिल मोड़ दे मेरा, दिल मोड़ दे मेरा, दिल मोड़ दे मेरा, दिल मोड़ दे मेरा। साथ न छोड़ूंगा तुमने कहा था, वादा वफा का तूने मुझसे किया था, वादा वफा का तूने मुझसे किया था। कर याद तू अपना वादा, मेरे पास सजन तू आजा, मेरी प्यासी अखियां रोए, एक बार झलक दिखला जा। अखियां दे सामने नहीं रहना, नहीं रहना जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। जागू में सारी रहना, जागू में सारी रहना, जागू में सारी रहना, जागू में सारी रहना। दिन भी सुना, शामें सुनी, सुनी सारी रतियां, रह रह के मुझे तड़पाती हैं साजन तेरी बत्तियां। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे।
जबरदस्त सर, क्या बात है, वेल डन। Beautiful दीपा साडा दिल मोड़ दे, क्या बात है। कोई कैसे मोड़ेगा इतना प्यारा दिल? तुझे मोड़ना नहीं, आंखों के सामने नहीं रहेगा तो फिर वापस ले लो ना। कौन से मोड़ की बात कर रहे हैं? वो जो राइट पे जाता है या लेफ्ट पे जाता है? जो सामने से आ रहा है। हाँ, यानी कि जो फ्रंट पे है। अच्छा जी, चलिए जल्दी जल्दी एक दो पहेलियां पूछते हैं ताकि उसके बाद फिर वाइंड अप पे चलेंगे, और क्योंकि शो खत्म होने का, लेकिन आपसे बातें मेरी खत्म होने को दिल नहीं कर रहा। ये बता दे कि वो कौन सी ऐसी चीज है एक पल में यहाँ और एक पल में वहाँ? कौन बताएगा? नजर। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चले जी, आप क्यों डर रहे हैं? क्योंकि आपका जवाब उन्होंने ही देना है। इसीलिए कहते हैं हर कामयाब मर्द के पीछे या तो आगे भी है पीछे भी सामने आदि के टाइम पे तो आगे पीछे बड़ी कन्हैया लेके फिर रहे हैं आज गोपी साहब। और देखे माशाल्लाह प्यारे कितने लग रहे हैं, लेकिन मुझे एहसास है क्योंकि उन्होंने आगे भी वक्त दिया और उन्होंने जाना है, इसलिए जरा मैं भी स्पीडी बात कर रही हूँ। क्या टूट सकता है, टूट भी सकता है और नहीं भी टूट सकता, वो क्या चीज है? दिल। वो टूट भी सकता है और नहीं भी टूट सकता। वादा। वादा, वादा बोला है। जबरदस्त, वेरी गुड, वेरी नाइस। इस दफा तो आपने जवाब दे दिया। नहीं, पहला भी मैंने अंदाज में क्या रहना दी। क्या बात है। अच्छा जी, वो ऐसी क्या चीज है जो हमेशा ऊपर ही जाती है, कभी नीचे आई नहीं? एज। ओह नाइस, जबरदस्त जी। और देखें, जब इंटेलिजेंट और खूबसूरत लोग साथ बैठे हैं तो इस तरह की चिट चैट तो होती रहती है। तो आपका बेहद शुक्रिया और आप आए, और कुछ पैगाम आप अपने व्यूअर्स को देना चाहें डॉली जी? हाँ जी बिल्कुल, आजकल जो एटमॉस्फेयर चल रहा है और जो हालात हैं उसके हिसाब से यही कहना चाहूंगी कि जितनी हो सकता है आप लोगों की मदद कीजिए, लेकिन सेल्फी की खातिर या शो ऑफ की खातिर नहीं। अगर हम मीडिया से रिलेट करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन हमें इस वक्त लोगों की मदद करनी है इस चीज को सोच के कि वो वाकई इस वक्त बहुत जरूरतमंद है, ना कि ये कि हमने अपने नंबर बनाने हैं या ये कि हमने किसी से जीतना है या हारना है। ये सोचकर मदद करनी है कि वो हकीकी हकदार है। और स्पेशली अब ईद के दिनों में, ईद है जैसे कि अब हम मना रहे हैं खुशियाँ, तो अपनों के साथ तो सब मनाते हैं, गैरों के साथ इस मरतबा मनाकर देखते हैं कि ईद की खुशी कैसी होती है। थैंक यू सो मच, और बहुत ही खूबसूरत पैगाम आपने दिया। जी खान साहब, आप क्या कहेंगे? जी, मैं पैगाम यही दूंगा कि आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो आपके वेल विशर तो हो सकते हैं, हमदर्द भी हो सकते हैं, लेकिन मददगार अल्लाह की ज़ात है और मौला पंजन पाक की ज़ात है। बस। बहुत शुक्रिया जी। खुशबू जी, क्या कहेंगे आप? वेरी शॉर्ट कि खुशियाँ बांटें, खुश रहें, केयर करें, और जो हालात से हम लोग लड़े हैं, जो इस हालात से हमने फाइट की है, उसने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हेल्प सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ये नहीं कि जमा करके आप अपने पास रख लें, जो आपके पास है आप उसको स्प्रेड कीजिए और लोगों में बांटिए और खुशियाँ बांटिए। जितनी खुशियाँ समेट सकते हैं समेटें, जितनी दुआएं ले सकते हैं लीजिए। ये वो वक्त है कि जब वो आपके ऊपर बैठा हुआ है और आप लोगों का साथ दे रहे हैं। जैसे कि डॉली ने बोला कि शो ऑफ नहीं, दिल से करें, मदद करनी है, और ये टफ टाइम है और इससे हम सबको लड़ना है। खुश रहें। बिल्कुल ऐसे ही है, बांटने से मिलता है बल्कि डबल ट्रिपल होके मिलता है। तो यही वो वक्त है कि अगर अब ना किया तो शायद हम फिर दोबारा कभी नहीं कर सकते। और एक बात, सदा वक्त एक जैसा नहीं रहता और ये वक्त भी नहीं रहेगा। हमने इस वक्त को मिल बांट कर, जैसे हमने रमजान में मिल बांट कर एक दूसरे का साथ दिया है, तो अब जो लोग हमारी तवज्जो के मुंतजिर हैं हमने उनका साथ देना है। और हम अब आपसे लेंगे इजाजत, और कल एक खूबसूरत शाम के साथ, एक खूबसूरत महफिल के साथ, ईद एहसार के साथ दोबारा टीवी टुडे की महफिल से जाएंगे। और हम अपने मेहमानों का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें हमारे कहने पर आए, और हम भी अब इनकी फरमाइश पूरी करेंगे क्योंकि अब यहाँ पर एक होगी खूबसूरत सी परफॉर्मेंस, वो आपकी होगी और हम सुन के जाएंगे इंशाल्लाह ताला, और आपने हमें सुनाना है। जी जरूर। मेरे